रमजान आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है? तेजी हो चुकी है पहले के मुकाबले, वो तेजी मुझे थोड़ी खलती है। जो गुजरा हुआ रमजान है वो माशाल्लाह आपने हरमैन शरीफैन में गुजारा। उस जगह जैसा सुकून कहीं पे है ही नहीं। पहला उम्रा था, बट साथ ही साथ यू वेंट विद योर वाइफ। उसको ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज है, वो जा चुकी है उससे पहले भी। जैसे ही गया हूँ मुझे पता है कि मुझे 3 दिन में ऐसे निकलना है, पर थर्ड डे आई वाज लाइक यार नहीं, मेरा मन तो कर ही नहीं रहा जाने का। तासीर है कि भाई वो आपको रोक ले। हमारी बहन की एक बेटी है, आपका एक बेटा है, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? आई थिंक ये दोनों साइड से इक्वली वर्क किया। मैं बोल भी नहीं सकता कह रहे नहीं इसके लिए मैंने ये किया, इसके लिए मैंने किया। नॉर्मल चीज है दोनों के लिए समझना। किसी के सामने अपने बच्चे को डांट दो, कोई आ जाएगा बताने आपके बच्चे को ऐसे नहीं डांटते, वैसे नहीं डांटते। भाई तूने 24 घंटे में 1.5 मिनट देखा है मेरे को, तो मेरे को प्लीज लेक्चर मत दे। जितनी आप जिस इंसान के बारे में फिक्र करते हो उसको टोकने से बेहतर है आप उतनी फिक्र दुआ में लगा दो, उसके लिए दुआ कर दो। कि दुआ ही आपकी सबसे बड़ी इन अ वे ताकत रही है और आपको रिलीफ दी है। या अल्लाह सबसे पहले ही निकलते हैं। हाँ। साइंस भले जितना भी आगे निकल गया, आप परेशानी में या डॉक्टर तो नहीं बोलते। अब दीनी एतबार से अगर मुझे पूछोगे ना तो सक्सेस यही है कि लोग आपके लिए दुआ करें। छोटे मुनव्वर को अगर आप देखो, क्या मैसेज देना चाहोगे? उसने जो कुछ किया वो बहुत सही किया, इसीलिए मैं शायद यहाँ हूँ। तुझे लाइफ में किसी चीज का रिग्रेट है? मुझे हर चीज का रिग्रेट है, बट क्या मैं उस रिग्रेट्स को चेंज करना चाहता हूँ? नहीं। जिंदगी में पहली बार बिरयानी बनाई और उसने सबसे बेहतरीन बिरयानी थोड़ी बना दी। सही। बेहतरीन बिरयानी बनने के लिए उसने 50 बार गलत बिरयानी बनाई होगी। मैं चाहूंगी कि आप चले हमारे साथ वहाँ रौनक के रमजान के किचन में। मैं बनाने वाला हूँ इनका बनाया हुआ चपली कबाब। ये वाला एपिसोड इफ्तारी के बाद देखना। रौनके रमजान, रौनके रमजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का दिल से इस्तकबाल है अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमजान सीजन 2 में। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। आज का इस एपिसोड का जो मौजू सोचा है वो है कामयाबी, ज़िंदगी की सक्सेस। रमज़ान हमें सिखाता है सब्र, शुक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह से जोड़ना और अल्लाह को पाना और ज़िंदगी को कामयाब बनाना, दुनियावी हो या उखरवी हो, और दोनों में अल्लाह कैसे मिल जाए। अगर दुनिया में अल्लाह मिल गया है तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी भी कामयाब है। तो इस पे बात करते हैं, चले फिर चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर, जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो ज़िंदगी की कामयाबी, सक्सेस। सक्सेस किसको कहते हैं? इंसान सोचता है माल हो, पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो, शोहरत हो। औरत कहती है कामयाब शौहर हो, मर्द कहता है कामयाब बीवी हो। ये चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं ये कामयाबी नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में एक आयत के अंदर इस सारी चीज़ों को झुठला देते हैं और कहते हैं ये तो बस गुजारा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह कहते हैं ये तो धोखे का साजो सामान है। और रोज़ाना 5 दफ़ा अल्लाह सदा करवाते हैं, ऐलान लगवाते हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी से मुराद क्या है? कि दुनियावी कामयाबी जो अल्लाह के हुक्मों के साथ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हो। चाहे जितने बड़े इंसान बन जाओ, चाहे दुनिया की किसी भी ओहदे के ऊपर चले जाओ, लेकिन अल्लाह के हुक्म ज़िंदगी में हैं और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके आपकी ज़िंदगी में हैं, तो आप कामयाब हो। और फिर अल्लाह जिस चीज़ को कामयाबी कह रहे वो ये है कि मरने के बाद की ज़िंदगी, ये दुनियावी आँख बंद होने के बाद जो उखरवी आँख खुली है, जो अल्लाह के सामने जाना है, जो एक बहुत लंबा सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इंसान की सोच और सब कुछ ख़त्म हो जाए। और ये कितना बड़ा सफ़र है कि अहादीस में और कुरान में इस सफ़र को बहुत लंबा सफ़र बतलाया गया है। हत्ता कि कहा गया कि पूरी दुनिया सातों आसमान और ज़मीन को राई के दानों से भर दो, 1000 साल में परिंदा आएगा, एक दाना उठाएगा, वो सारे दाने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। वो लामहदूद और जन्नत की खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह मुझे आपको नसीब फरमाए। तो आज जो हमारे मेहमान हैं, मेरे अज़ीज़ भाई, मेरे काबिल एहतराम, यानी हमारा एक ताल्लुक़ उनके साथ इस तरीके से है, मैं हमारे से मुराद वो मुझसे ज़्यादा मेरे से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं जितना रखता हूँ उससे ज़्यादा वो रखते हैं। और मैं और आप उनको, जैसे कहा भाई मुनव्वर फ़ारूक़ी के नाम से हम जानते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र किस तरीके से शुरू किया वो आप सारे जानते हैं। उन्होंने कई दफ़ा बतलाया और आप लोगों ने जाना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र बहुत ज़बरदस्त तरीके से सोचा और किया। यानी अगर वो सोचते
तो वो शायद उस चीज़ को मुमकिन नहीं कर पाते, लेकिन मेरे अल्लाह ने वो उनके लिए मुकद्दर में कर दिया। शहरत उनके मुकद्दर में कर दी, इज़्ज़त उनके मुकद्दर में कर दी, और ये कामयाबी जो है और ये चीज़ों को अल्लाह ने उनके लिए आसान बना दिया। और एक बहुत बेहतरीन दिल के इंसान और हामिल भाई मुनव्वर, बुलाने से मुराद कि उनको हमने एक हकीर सी दावत दी थी, वो हमेशा मेरी हर चीज़ को लौलब्बैक कहते हैं, मैं उनका एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तो सना और हमने आज सोचा था कि आज मुनव्वर साहब को हम दावत देंगे और यहाँ बुलाएंगे, तो हम एहसानमंद हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम को और इस शो को इज़्ज़त बख्शी, इसके अंदर एक रोशनी बख्शी और रोशनी को उजागर कर दिया। मैं उन्हें दावत देता हूँ कि तशरीफ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने 4 चांद लगा दिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम, कैसे हो आप? वेलकम, अल्हम्दुलिल्लाह, Thank you so कैसे much. हैं? Please wait. तशरीफ। भाईजान बहुत शुक्रिया, पहले तो आपकी आमद का, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वापस बुलाने के लिए। नहीं, आपके Mostly बगैर ऐसा होता नहीं है। नहीं, वो जिंदगी अधूरी है। कल या परसों कोई पूछ रहा था, बोले मुनव्वर भाई कब आ रहे हैं? मैंने कहा मैं जो कोई चीज़ ऐसी करूं और मुनव्वर भाई ना आए उसके बगैर वो अधूरी है। और बम्बई नहीं, मेरी जिंदगी अधूरी। हाँ, मैंने वो वीडियो देखा, अच्छा लगा, वो क्यूट वीडियो था, बहुत अच्छी बात करी। जी तो जाहिर सी बात है, एक मोहब्बत का तकाजा है कि ये सारे फिल्में, अब इनकी तरफ से भी ये है कि ये कोई भी दीनी चीज करते हैं, चाहे छोटी बात भी हो, तो ये हमेशा इनको पता भी होता है, तब भी ये फोन करते हैं, जी पूछते हैं। बिल्कुल। तो एक तकाजा है बम्बई का और एक भाइयों वाला दिल लगा हुआ है, तो बहुत शुक्रिया। अब इस दफा आपने पिछली दफा एक जुमला शुरू में कहा था कि वलीमा है, तो मैंने इन लोगों से कहा, मैंने कहा इस दफा थोड़ा सा वलीमे से हटके कुछ करो। अब इस दफा आप शायद कुछ इसके ऊपर तासुरात बयान। नहीं, आज ऐसा लग रहा है जैसे ये सेट है। अच्छा लग रहा है, राइट? हाँ। थोड़ा रमजान वाला वाइब आ रहा है। हाँ, आज लग रहा है। लास्ट टाइम थोड़ा वलीमा टाइप लग रहा था, हाँ, बट इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। तो वही मैंने इन लोगों से यही कहा, डिजाइनर भेज रहे थे, मैंने कहा वो जुमला याद रखो भाई मुनव्वर साहब का, कि बोले थे कि वलीमा है, तो ये कह रहे थे कि नहीं वो तो उनके वलीमे, मैंने कहा तुम लोग समझे ही नहीं थे, वो हाँ, 2 दफा सुनो। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नहीं, अच्छा लग रहा है अभी, रमजान माशाल्लाह। मुबारक हो। थैंक यू सो मच, आपको भी, सबको रमजान मुबारक, आप सबको रमजान मुबारक। मुनव्वर भाई, आप रमजान, हमने आपसे पहले भी यही पूछा था, बट जाहिर सी बात है ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो वो साल बदलता रहेगा, 26 का 30 50, बट सवाल हमेशा ये एक ही रहेगा कि रमजान आपकी जिंदगी में एज यूजुअल क्या मायने रखता है? बिकॉज मैंने देखा है, आपने भी जो पिछली बार भी बात की थी, और एक इंसानी फितरत कि हम आज जो सोचते हैं वो कुछ महीने बाद या 1 साल बाद वी आर नॉट द सेम, चीजें बदल जाती है, कुछ चीजों की अहमियत वक्त के साथ ज्यादा समझ में आती है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए रमजान कितनी अहमियत रखता है आपकी लाइफ में, ये 1 महीना? रमजान को लेकर चीजें चेंज नहीं हो सकती, आई थिंक हर चीज को लेकर होती है कि हाँ इसकी जरूरत है, उसकी नहीं है। लास्ट ईयर मैंने ये हेडफोन लिया था, मेरे को पसंद था, अभी मुझे लगता है कि यार ये ठीक है, अब नहीं मजा आता, अब मैं हेडफोन यूज ही नहीं करता। बट रमजान के साथ ऐसा नहीं है, वो पहले से वही फीलिंग है, सेम एक्साइटमेंट रमजान की होती है। जैसे सब लोग सोचते हैं कि अरे रमजान आ गया, हम लोग का एक्चुअली कैलेंडर जो ईयरली है वो ऐसे वर्क करता है, अरे अभी तो रमजान गया था और अभी तो आ गया, और रमजान आता है तो ऐसा लगता है कि अरे 10 रोजे भी हो गए, 15 रोजे भी हो गए। तो वो जो तेजी हो चुकी है पहले के मुकाबले, वो तेजी मुझे थोड़ी खलती है कि यार फटाफट रमजान आता है और कहाँ चला जाता है। पहले हम सोचते थे कि हम लोग पूरा दिन काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी भी ऐसा ही है कि काम इतना है और रिश्ते इतने हैं, दोस्त इतने हैं, सब है, तो वक्त बहुत जल्दी ही गुजरता है रमजान का। तो मेरे को ऐसा है कि मैं हर बार रमजान अपनी और बेहतर करने की सोचता हूँ। तो एवरी ईयर मुझे ये होता है कि यार ये रमजान तो मुझे जो चीज़ मिस हो गई थी, मैं हमेशा नियत करता हूँ कि मेरे को लास्ट के 10 दिन मस्जिद में रहना है, हर साल एतिकाफ का नियत मैं कर लेता हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ, बट हर साल ये नियत तो है, अल्लाह नियत पे अजर दे देता है कि मेरी है तो सही कि कर पाऊँ, कि एवरी टाइम मैं कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूव करने का सोचता हूँ कि हाँ भाई रमजान में इस बार तो टीवी जरा भी नहीं देखना। कैसे होता है ना कि यार कोई मैच हो तो देख ली, हमें ये होता है कि यार चलो क्रिकेट थोड़ा देख लेंगे तो कोई बात नहीं, बट नहीं देखना है वो ठीक है, बट ऐसा है कि हाँ चलो अभी तो मैं थोड़ा टीवी को वक्त नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा गुनाह कर लूंगा टीवी देख के, बट मुझे ऐसा है कि उसको क्यों वक्त दूं, मैं वही वक्त इबादत में निकाल दूं या अपने घर में निकाल दूं। तो आई थिंक वो इस साल थोड़ा फर्क मेरे ख्याल से हो जाएगा। और आखिरी अशरे का जैसा आपने कहा एतिकाफ का,
आखिरी अशरे सबसे मुबारक बात ये थी, या आगे कुछ पूछे उससे पहले मुझे मैं भूल जाऊं। लास्ट रमजान। हाँ, जो गुजरा हुआ रमज़ान है वो माशाल्लाह आपने हरमैन शरीफैन में गुजारा, और गालिबन शायद आपका पहला सफ़र था ज़िंदगी का, पहला। और वो कैफियत पहले सफ़र की भाईजान होती ही है हर एक मुसलमान की, जो वहाँ जाता है। और जो मदीने में जो मुसलमान नहीं भी होता कभी चले जाता है तो वो कहता है कि यार बड़ा सुकून है, या वीडियो में देख के एक नज़र अल्लाह का घर है, और उसका मैं चश्मदीद गवाह इसलिए मैं हूँ कि मैं आपके साथ दौरान सफ़र था और आपकी जो कैफियत थी मैंने देखी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद बतलाए कि एक तो माह मुबारक था, रमज़ान शरीफ था, और एक अल्लाह का घर था। मैं अभी पिछले 2 साल से ना ट्रैवल बहुत कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से अगर देखने जाओ तो 1.5 साल से, तो कभी भी कोई कॉन्वर्जेशन होता है तो मैं बोलता हूँ कि मैं भी यूरोप गया था, मैं भी लंदन गया था, मैं भी दुबई गया था। इस तरह की जब कुवैत कॉन्वर्जेशंस होती हैं तो सब मेरे को पूछते हैं, लाइक घर में भी, घर के बाहर भी, के तुम इतनी सारी जगह पे भी गए हो, आपको सबसे बेहतर सिटी कौन सी लगी है? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि परफॉर्मेंस के लिए, लाइक जब मैं शोज के लिए ही ट्रैवल करता हूँ, मैं घूमने के लिए कहीं नहीं गया। तो मैं बोला शोज के लिए, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये कंट्री में, ये सिटी में मेरा शो बहुत अच्छा गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट अगर ऐसे घूमने या कहीं मैं गया हूँ तो एक ही जगह मैं गया हूँ, और वो है मक्का और मदीना। क्या बात और है। मैं कहीं घूमने कहीं नहीं गया आज तक। मैं जहाँ भी गया हूँ काम से ही गया हूँ, और बस काम करे और काम खत्म। के आसपास के, अगर आज शो है या कल छुट्टी है तो मैं कल थोड़ा बहुत घूम लिया, वैसा एक नियत से के जा रहे हैं कि भाई मैं फ्री टाइम में अगर कहीं गया हूँ, कि मैं सब काम से फुर्सत निकाल के अगर गया हूँ कि कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो मक्का और मदीना गया हूँ। और आई थिंक कि मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा हर इंसान अग्री करेगा जो वहाँ पे गया हुआ है कि वो उस जगह जैसा सुकून कहीं पे है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कहीं नहीं। जैसे इन्होंने बताया कि लास्ट ईयर ऑफ कोर्स इट वाज योर फर्स्ट ट्रिप एंड पहला उम्रा था, बट साथ ही साथ यू वेंट विद योर वाइफ, एंड एक कपल का मतलब, जैसे मैं अल्लाह के घर पहले भी, मेरे निकाह से पहले भी 3-4 बार गई हूँ, वो तो कैफियत एक अलग ही है, मतलब आप उस चीज को किसी के भी साथ जॉइंट ही नहीं कर सकते हो। बट व्हेन यू गेट मैरिड एंड जब आप अपने पार्टनर के साथ जाते हो, पता नहीं, मुझे लगता है हर लड़का लड़की का ये एक ड्रीम होता है। मतलब एक मेरा भी था, और मैं जितने लोगों को मैं जानती हूँ हर कोई कहता है कि नहीं, मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पे मेरे शौहर के साथ आऊँ, मैं अपनी बीवी के साथ आऊँ। तो आपका ये पहला एक्सपीरियंस था, तो आपको वो कैसा लगा बाजी के साथ के मैं अपनी बीवी के साथ, ये मेरा पहला उम्रा भी है एंड साथ ही साथ मेरी वाइफ भी मेरे साथ है, तो वो एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। स्टार्टिंग में बोलो तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि लाइक मैं किसी के साथ जा रहा हूँ या मेरी वाइफ साथ में, मुझे वो फीलिंग नहीं थी, बिकॉज मेरे लिए वो इतना नया था कि मैं पहली बार जा रहा हूँ, और मेरे अंदर भी मतलब मैं इमोशनली भी बहुत ये था कि मैं वहां जा रहा हूँ। हमेशा ऐसे होता है ना कि यार फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए, कहीं लास्ट मोमेंट कुछ ना हो जाए, हमेशा एक रहती है दिल में कि भाई कुछ हो गया तो नहीं जा पाए या कैंसिल हो गया, कुछ भी हो सकता है, हमको कुछ नहीं पता है। तो हमेशा ऐसा कि जब तक पहुंच नहीं जाते मुझे नहीं पता कि क्या होगा। तो मैं बहुत ही एंजाइटीज जो होती है वो मेरी सारी थी पहुंचने तक, और जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा उसके बाद मैं ऐसे सुकून में हो गया, और उसके बाद मैंने सारी चीजें फील करना शुरू करी दैट मैं अगर उसके साथ मैं इसके साथ आया हूँ तो उसको ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज है, वो जा चुकी है उससे पहले भी, उसे बहुत नॉलेज है, मुझसे बहुत ज्यादा उसको नॉलेज है, और माशाल्लाह इतनी दीनदार है कि वो उस जगह को मुझसे ज्यादा इंजॉय कर रही है, वो समझ रही है कि आई थिंक मैंने भी उसको उतना इंजॉय बाकी कोई कंट्री में नहीं करते देखा जहाँ पे वो उतना वहाँ पे करती है। एंड मैंने कभी प्लान्स वाइज कभी चीजें एक्सटेंड नहीं करता कि मुझे पता है कि यार काम ये है वो है। मैं वहां मदीने गया तो मैंने एक्सटेंड कर दिया, हमने 3 दिन कि मैं जैसे ही गया हूँ मुझे पता है कि मुझे 3 दिन में ऐसे निकलना है, पर थर्ड डे आई वाज लाइक यार नहीं, मेरा मन तो कर ही नहीं रहा जाने का, तो हमने 3 दिन एक्सटेंड कर दिया। तो आई थिंक वो उस जगह की ही तासीर है कि भाई वो आपको रोक ले। लेकिन एक चीज़ है कि ये आप जैसे आपने कहा ना कि मैं बहुत ज़्यादा ये था एंजाइटी, मैं इनको जब मक्के लेके आए, मक्के जब ये आए तो कि यार रश का वक्त था, यानी तरावी के बाद बोले उम्रा तो रात में ही करना। मैंने कहा भाई 2-3 घंटे आराम कर लो। अब मैं इनको पट्टी पढ़ा रहा हूँ, हमारे मौलवी वाली ये पट्टी पढ़ी नहीं रहे, किया ठीक हो गया। उसके बाद भाई साहब
फजर की नमाज के बाद मैसेज किया तो मैं तो सो चुका था। 9 बजे मैं देख रहा हूँ तो ये हजरत तो मताफ में है रोजे के साथ। मैंने इनको कहा, मैंने कि आप रमजान में है ना लम्या थोड़ी सी डिस्काउंट देता है। बोले मौलाना यहाँ सोने थोड़ी आया है। मैंने कहा चलो बड़ा जोश है, पहला दिन है। दूसरे दिन देख रहा हूँ तो मोहतरमा को लेके, हमारी बहन को लेके पहुंचे हुए हैं। तो ये भाई माशाल्लाह, यानी नाजरीन आम वतन होता ही है कि हम किसी को देखते हैं कि भाई ये जाते हैं, ये करते, वो करते। उसके अलावा एक सफर अभी हमारा हुआ, वो पब्लिकली नहीं होता, जब आदमी मशहूर होता है तो एक यानी एक समझने वाली बात है, एक मोहब्बत इश्क की बात है। भजन मदीने मुनव्वरा जब जाते हैं ना, तो मदीने के आदाबों में से हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी है। हम किसी बड़े आदमी के यहाँ जाते तो जो अच्छा लिबास होता है वो पहन के जाते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाना है, मक्के में मेला कुचेले आओ, एहराम में आओ, जेवर और सारी जितनी भी ज़ेब ज़ीनतें उतार दो। मदीने में अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छी खुशबू लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो। तो हम जद्दे से चले थे, ये जद्दे में थे, तो जद्दे से जब चले तो ये फ्रेश हुए, तो मैंने क्या गुस्ल कर लिया, उन्होंने गुस्ल किया। अब मैं जा रहा हूँ तो मुझे बाथरूम का एक बंदा, दरवाज़ा, हमारे भाई जुनैद साहब साथ थे, तो दरवाज़ा खटखटा रहे, बोले भाई नीचे उतर गए। मैंने कहा यार 10 मिनट हुई, ये भाई ने गुस्ल कर लिया, मैं देख रहा हूँ कपड़े वपड़े भी चेंज है। बोले मौलाना चलो ना यार, इतनी देर थोड़ी होती है। क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम था, एक ही दिन के लिए। बहुत कम, बिल्कुल। मतलब आपा समझेंगे कि जब एक शॉपिंग मॉल में जब सेल लगता है और आप अंदर घुसते हो तो आप सब फटाफट कि आपको सभी चाहिए कि भाई आज डिस्काउंट का है और आज ऑफर चल रही है, तो आज मतलब जितना हो सकता है मैं खरीद लूंगी। खरीद लो। तो आई थिंक वो जगह ही वैसी है कि यहाँ पे ऑफर ही चल रही है, बिल्कुल। तो वो ऑफर में आप गए हो, जितना तो आप यूटिलाइज कर लो जितना हर वक्त, हो सकता है उतनी बिल्कुल। शॉपिंग वहाँ पे बिल्कुल कर लो, तो जितनी इबादत हो सकती है कर लो। तो अभी भी हम एक ही दिन के लिए गए थे, तो हम लोग एक दिन में आज तो जोहर में घुसे तो डायरेक्ट ईशा में बाहर निकले। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर कम दिन के लिए गए तो क्यों ना। और पहला तो मेरा पहला भी था ना, मैं समझता हूँ कि वो इतनी बार जाते तो इनका एक रूटीन है कि भाई हम इस रूटीन पे जाएंगे। मैंने कहा यार इतनी जल्दी, मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ, पहुंच जाते हैं। बोले नहीं होता है ये, हम भी जब पहला जब नया जाते थे, जब मेरी हमारे भी लिए निकाह, तो वो ऑफर है वो। मैं तो मतलब चलो सब अल्लाह चीज किसी को जल्दी देता करो, है। इनके साथ में थोड़ा सा ठहराव, वो जो चीज है वो थोड़ा सा मेरे अंदर भी आ गया। लेकिन मैं भी जब शुरुआत जाती थी तो बिल्कुल आप जैसे ऐसा लगता था नहीं ये ठीक नहीं है, वो सही नहीं है, एक दिमाग में चीजें वो भी घूमते रहती है कि नहीं, एक तो पहले आप एहराम में आ जाते हो तो पाबंदियों में आ जाते हो, तो एक टेंशन लगा रहता है कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए। मैं तो हर 5 मिनट मुझे बहुत हर 5 मिनट में इनसे पूछूंगा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, ये सनस्क्रीन नहीं राइट, मॉइस्चराइजर भी ये भी नहीं right? लगा, लिप बाम भी। हाँ, तो ये मैं कंफर्म करते रहता हूँ कि मुझे क्या है कि ये नहीं ना, ये नहीं। तो वो बताते हर 5 मिनट में मुफ्ती साहब ऐसे ही बता देते हैं कि आई थिंक घबराहट भी रहती है ना बार बार। मैं भी इनसे सवाल करती हूँ, बोलते एक ही चीज कितनी बार पूछती हो आप, याद नहीं रहता कितनी बार। मैंने कहा इट्स नॉट कि मैं टेंशन में आ जा रही हूँ कि मैं एक इतनी बड़ी चीज अपनी जिंदगी क्या है, कितने लोग भाई दुआ करते हैं उसके लिए, अपनी पूरी जिंदगी बचा कर रखते हैं, और कभी कुछ लोग बीमारी की वजह से नहीं आ सकते, पैसे होते तो बहुत, आपने भी देखा होगा कि लोग कैसे हालात में रहते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है तो उस चीज को हम जाया कैसे करें और जाने कैसे दें। वो जाके वहाँ पे इतनी दुआओं में एक दुआ ये भी होती कि हर ईमान वाले को यहाँ पे बिल्कुल एक बार आना ही चाहिए और अल्लाह को बुलाए, कि हर इंसान के लिए दुआ होती है। और हमेशा ऐसे कॉन्स्टेंटली ये भी सोच होती है कि यार जो लोग नहीं आ पाते होंगे उनका क्या होता होगा, मतलब वो लोग तो खुद की खुशनसीबी, खुद का शुक्र करने का वो आई थिंक वो तरीका ही है कि किसी का रंज भी शुक्र करना ही है। बिल्कुल, आप अपने को, आप खुद को जो मिला है उसका शुक्र कर रहे हो, साथ साथ अगर किसी को नहीं मिला उसका अगर रंज भी है आपको कि यार इसको क्यों नहीं मिला, तो वो भी शुक्र ही है। तो वो वहां पे होता है कि यार मैं चाहता हूँ कि सब आए, तो मेरे जितना हो सकता था, जिसको वीडियो कॉल कर सकता था मैंने उन सबको वीडियो कॉल दिखाना, वीडियो कॉल करके नियत भी कराते हैं। मैंने कहा ये पक्की तशकील करते हो यार आप, बोले इरादा करो आएंगे। मैंने कहा अब ये बेचारा आगे पीछे तो वो कहेगा ना, हाँ बोले नहीं इंशाल्लाह बोलो। मैंने कहा आप पक्की तशकील करके थप्पा लगवाते हो। नहीं बिल्कुल, वो मैं इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग भाई। और स्पेशली जब आप रमजान में आप वहां पे जाओ, अभी आप क्योंकि आप पहली बार माशाल्लाह से आप रमजान में वहां गए थे तो आपने एक डिफरेंट माहौल देखा, फिर आप अब गए अल्लाह के घर जो रमजान नहीं था, तो उसमें तो बहुत फर्क देखा होगा आपने, करेक्ट? हाँ, रमजान तो ऑफ कोर्स वो जैसे हमारे यहाँ भी फर्क हो जाता है, रमजान की रौनक है वो डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगा था कि रमजान में आना चाहिए, बट इस बार भी मुझे वहां जाकर ये फील हुआ कि हाँ उतनी भीड़ नहीं है। वैसे लोग रात में 3-4 बजे मदीने मेरे को दिख रहा है कि हाँ भाई कुछ भीड़ नहीं है। रमजान में डिफरेंट कि भाई दिन रात 24 घंटे लोग है, ज्यादा है, सेम लगता है।
अंदर आसानियां भी बहुत हो जाती है। अगर रमजान नहीं है तो बहुत आसानी भी हो जाती है कि आप जहाँ अभी इस वक्त ऐसे हो रहा था कि मैं पहुंच जाऊं तो मुझे लगे कि अरे यहाँ पे मैं कैसे पहुंच गया, इतने नजदीक। इतना नजदीक हम कैसे पहुंच गए। तो वो भी अपने आप में बहुत खुशी हो रही थी। बस दुआ है अल्लाह I think ताला वो आपको। सब दिन सेम है। मुझे इस बार भी ऐसे ही हुआ कि मदीने में अब जो तो एक वैसे ही दिन हो था गया है सारा तो ये वैसा ही फील हुआ कि यार हज और रमजान दिल की नहीं भरा। तरह ही हर दिन हो गए हैं, ऐसे ही हो दिल गए। कभी नहीं भरेगा भाई, लेट मी टेल यू। बस दुआ है अल्लाह ताला आपको बार बार हरमैन आमीन, शरीफैन हम की सबको हाजिरी और आमीन। हज बैतुल्लाह नसीब करे। और मैं वो कहते हैं ना अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप लोग, वाइब आती है। हाँ, वो अंग्रेजी का कोई जुमला, इनसे कुछ कुछ सीख लेते हैं आप लोगों से। हाँ। आम मतन भाईजान होता ये है कि इंसान जब निकाह करता है या शादी करता है, इंसान बहुत सारे घर चला लेता है, किसी को अपना नाम नहीं देता। ये बहुत बड़ी नेकी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किसी का भी साथ दिया है ना, उसे उन्हें इज्जत दी है। बहुत आपके 11 निकाह है, आपने निकाह कोई ख्वाहिशात के लिए नहीं किए, आपने उम्मत के दीन के इसाअत के लिए और उम्मत को दीन पहुंचाने के लिए किया। औरतों का सारा दीन हमारी माओं ने हम तक पहुंचाया, जो अज़वाज मुत्तहरात आपकी बीवियां हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत भी दी, मकाम भी दिया और अपनी निस्बत भी दी। एक मौका ऐसा आया कि कोई हमारी एक माया है, तो वो कुछ एक मामला आया कि तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अपने हक माफ़ करती हूँ लेकिन आपकी निस्बत मेरे साथ रहने दो। आपने वो बाकी रखा, उनकी बात को पूरा किया। आपने जो एक काम किया है ना, खासतौर से आज के माहौल में भाईजान, हमारी बहन की एक बेटी है, आपका एक बेटा है, तो कोई देख के ये नहीं कहेगा कि ये सगे भाई बहन है। आपने उसको एक ऐसे मैनेज किया है। और मेरी बहन की तरफ से भी जब मैं देखता हूँ, क्योंकि आना जाना होता रहता है और शुरू दिन से आपने हमें आपके साथ रखा हुआ है, तो ऐसे बहुत से और भी निकाह देखे और भी घर देखे, और जहाँ मशहूरियत या चीज़ों के असबाब होते हैं ना, वहाँ ये चीज़ें नहीं होती है। वो बेचारे बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं और हालात देख रहे होते हैं और बच्चे बच्चे ही होते हैं। लेकिन मैं शायद देखता हूँ कि बहन जितना मिकाइल साहब का ख्याल और एहतराम करते हैं, इतनी बच्ची का उस तरीके से नहीं होता। मैं वहाँ वो मैंने महसूस किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा असल में मशगला ये है कि लोगों के मसाइल आते हैं, लोग बेचारे लेकर आते हैं, और जो हम कुछ कर सकें उनके लिए आसानी। और मैं आपको देखता हूँ तो जितना मिकाइल साहब की तरफ आपकी तवज्जो नहीं होती ना, उतना हमारी बच्ची की तरफ होती है। तो इसको किस एतबार से मैनेज किया, ये आपने एक बहुत बड़ा सबक दिया है। आज के ज़माने में बहुत सी बहनें हैं जो या तो उनके खाविन कम उम्र में फौत हो गए या तो किसी वजह से अलग हो गए। अब उन्हें कोई कबूल करता है तो पहली शर्त ये रखता है कि बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि बहन ने, हमारे मिकाइल साहब रहते कहीं थे, तो उनको यहाँ बुलवाया और फिर जिस तरीके से आप लोगों ने एक मैनेज किया, और वो नज़र आता है। ये शायद आपने महसूस नहीं किया होगा, लेकिन इनको भी शायद ये मैं जो बात कर रहा हूँ इनको भी अंदाज़ा नहीं होगा। तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि आप एक नौजवानों के लिए एक आइडियल हो, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, तो ये कदम आपने उठाया, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? मुझे तो जैसे जो लोग आपने बोला कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स लगती है लोगों को, आई थिंक ये प्रॉब्लम है ही नहीं कि किसी को लगता है कि अरे नहीं बच्चे है, ये है, वो लाइफ है। आई थिंक वो सेम चीज़ मेरे साथ भी तो है ना, वो सामने वाला भी तो ये चीज़ सोच सकता है। आपका कभी भी आप कोई भी रिश्ते में आप अगर अपर हैंड समझो तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आई थिंक वो बेवकूफ़ी होगी कि आप अपने आप को अपर हैंड कभी भी समझो, दौलत के एतबार से हो या नाम के उससे हो या खूबसूरती के हिसाब से, कोई भी हिसाब से आप सोचो। तो आई थिंक ये दोनों साइड से इक्वली वर्क किया। उन्होंने भी वो कदम उठाया जो हमें नहीं लगा कि मुश्किल है। अब जो लोगों को मुश्किल लगता है, जिनको डिसीजन के वो ऐसे कैसे लिया, आई थिंक ये मैं बोल भी नहीं सकता कह रहे नहीं इसके लिए मैंने ये किया, इसके लिए मैंने किया। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया इसके लिए। तो बहुत ही बेसिक नॉर्मल चीज़ है दोनों के लिए समझना कि अगर आप एक पेरेंट्स हो तो आपको समझेगा दूसरे पेरेंट्स की भी हकीकत, वो क्या सोचते हैं, वो कौन से हाल में। तो हम दोनों को ही शायद वो चीज़ समझ में आई। और बोलते हैं ना पजल के एक प्रॉपर पीस जो होता है कि सिर्फ एक तरह की ज़रूरत नहीं होती, आपकी हर तरह की ज़रूरतें उसमें ख़त्म होती है। मेरा फ़ायदा ही था उसमें कि जो भी मैंने लिया। और जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो चीज़ें देखकर शादी के लिए बियॉन्ड द वैल्यूज़ जाकर एक चीज़ों को काउंट करते हैं, पैसे को काउंट करते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, घर कैसा है, ये है, तो वो थोड़ी मुझे अपसेट करती है आज की तारीख में भी चीज़ें कि लोग ये सारी चीज़ों को बहुत ही तोलते हैं। बिल्कुल। लास्ट टाइम भी शायद मैंने शादियों के खर्चे को लेकर ही ये चीज़ बोली थी कि आज भी मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि हमें शादी करानी है या शादी करनी है तो इस तरह की मदद लगेगी, इस तरह का ये लगेगा।
ठीक है, अभी हम थोड़ी देखते कि अल्लाह हमारे को अच्छे काम के लिए पैसे देता है और बुरे काम के लिए नहीं देखता। अल्लाह तो हमको हर चीज के लिए दे रहा है, तो हम कैसे किसी को बोल दे कि नहीं भाई तुम शादी में खर्चा मत करो, मैं शादी में खर्चा नहीं दे सकता। जितना हमसे बन पड़ता है वो हम करते हैं, लेकिन हम सलाह जरूर देते हैं कि ये आगे की नस्लों के लिए तुम अगर ये खर्चा ही दिखा रहे हो तो लोगों को लगने लगेगा कि शादी मतलब एक जिम्मेदारी है। तो शादी को जो खर्चे के एतबार से जो जिम्मेदारी देखते हैं वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो शादियों में खर्चा होना पहली चीज तो बंद होनी चाहिए। Correct. माँ बाप जो अपनी बेटियों को जो सामान देते हैं, जो माइक्रोवेव वगैरह भी है गिफ्ट के नाम पे, वो सब कुछ पहले बंद होना चाहिए। हालांकि हमारे में तो है ही नहीं, देखने तो हमारे में तो रिवाज है ही नहीं, बट जो ये रिवाज आ चुका है, हमने अडॉप्ट किया है सोसाइटी को देखकर, तो आई थिंक ये नहीं है हमारा। और ये सोसाइटी को देखकर अच्छी चीज अडॉप्ट आप कर रहे हो तो ठीक है, आप ये तो बहुत गलत चीज अडॉप्ट कर रहे हो। बिल्कुल। मैंने इनफैक्ट एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, और वहां पे पूरा डिस्प्ले ऑफ दहेज था। इनफैक्ट वो इतने हद तक चला गया था कि ऐसी कोई चीज मेरे गांव में अभी भी होता है, मेरे गांव में अभी भी शादियों में ऐसा होता है सब कि जगह जब भाई ये निकाह ना। होता है ना, तो वो लोग जो डिस्प्ले लड़की को लगाते दे रहे हैं उसका डिस्प्ले लगता है। एक पलंग होता है, उसके ऊपर थालियां होती है, साड़ी होती है, एक कबर्ड होता है, चद्दर, ये होता है, yes. और गांव की सारी औरतें वगैरह देखती है। वो बाकायदा उसकी एक मजलिस होती है कि दहेज दिखाना। हाँ, और सोचो कि अगर किसी की हैसियत नहीं, उसने कम दिया है तो बोले अरे इसने तो ये दिया। और अगर किसी ने और इसमें भी है ना, लोगों को शो ऑफ तो एक इंसान को है ही कि भाई इंसान बाल भी बनाता है शो ऑफ करने के लिए बनाता है कि भाई मैं बाल आज अच्छे बना लूं तो लोगों को अच्छे लग जाए। कुछ लोग वो शो ऑफ के चक्कर में चीजें बढ़िया कर देते हैं। अब जिसकी बेटी कमजोर है, जिसके माँ बाप कमजोर है, वो लोग देखकर उनको तो बुरा लगता होगा। बिल्कुल। अब उन पे प्रेशर भी है कि शायद हमको भी हमारी बेटी को ये देना पड़ेगा, या हम तो ये दे नहीं सकते। और कोई इंसान है कि इसकी नजर कैसी है पता नहीं, वो जेलस हो गया वो पलंग देख के। अब वो पलंग पे आप चैन से सो ही नहीं पाए पूरी जिंदगी, क्योंकि किसी ने अपनी नजर मार के गया वो पलंग पे, वो कबर्ड पे, वो तुम्हारा चूल्हा के भाई क्या 6 वाला चूल्हा है, 6 चूल्हे है इसके अंदर, अब वो आग ही जल रही है घर में, पूरा घर जला हुआ है। बिल्कुल। आई थिंक ये ना एक ये इतना सीरियस मुद्दा है, लोग इसे इन जनरल भाई हंसी में और कैजुअली टाल देते हैं, बट ये समझ ही नहीं पाते कि ये इतना सीरियस बात है कि इसके बारे में हम जितनी बात करें उतना कम है। एंड ये भी एक रीजन है जहाँ पे हमारी बहनें, सबको बात करनी, मुझे लगता है हमेशा कि बात जितने भी जो इन्फ्लुएंसर्स है, जितने भी उलमा है, जितने भी लोग हैं, वो स्ट्रिक्टली ये चीजों पे बोले बिल्कुल कि ये बंद कर दो, ये तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, ये हराम के करीब है, तुम मत करो। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में मुनव्वर भाई, शायद आपके इल्म में होगा, कुछ उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तहरीक खासतौर से गुजरात हैदराबाद में चलाई है कि दहेज के खिलाफ की एक मुहिम चलाई है। यानी बहुत मसाइल है, यानी ऐसी कारगुजारी आती कि कलेजा मुंह को। जब हम खिलाफ कहते हैं ना कोई भी चीज का, खिलाफ इतना अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना कि हर इंसान जो है वो खिलाफ वर्ड सुन के ऐसे होगा कि क्या खिलाफ, हमारी मर्जी, हमारा पैसा, हम जहाँ दे हमारी बेटी को दे। ये इस तरह वर्क करता है हमारा। मुझे लगता है कि हमारे प्यार से समझाई हुई चीज बिल्कुल वो बात सबसे तो सही अच्छे से समझ में आए, अच्छे अल्फाजों में समझाई हुई चीज ही समझ में आए। द मोमेंट वी से खिलाफ, जो अमीर आदमी हो तो बोलेगा मैं तो देना चाहता हूँ फ्लैट मेरी बेटी को, ये वो दिखाने से हमें प्रॉब्लम है। अगर आपको मोहब्बत है और आपकी बेटी को आपको देना है, आप अपने नीचे वालों का ख्याल करो। हम बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए हो जाती है कि यार मैं तो बोल दूंगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे नीचे वो लोग जो बोल के सुन के अडॉप्ट करेंगे ना, उससे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। ये वक्त के साथ आप सीखते हो, पहले आपको नहीं समझ में आता। और आई थिंक बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आप देखोगे जिन्होंने पहले कुछ और किया होगा, आज वो कुछ अच्छी चीज करते तो लोग वो 10 साल पुरानी चीज उनकी निकाल के लेके आते। बिल्कुल। कि 10 साल पहले तो तुम ये कर रहे थे, अभी तुम कैसे लेक्चर दे रहे हो, जो कर रहे थे आज उसके खिलाफ बोल रहे हो। अरे तो भाई इंसान बड़ा होता है ना, तुम्हारा भी बच्चा पहले दूध पी रहा है, वो बड़ा हो गया भी दूध मांगेगा तो आप बोलोगे ना कि भाई दूध नहीं पीना है तेरे को, तू चाय पी सकता है, कॉफी पी सकता है, तू कोल्ड ड्रिंक भी एक आधा पी ले भाई, बट तुम उसको बोलोगे नहीं दूध अब नहीं पी। तो हर इंसान चेंज हो रहा है, तुम्हारा बच्चा चेंज हो गया, तो सेम ही किताब पढ़ा रहे हो क्या, ABCD पढ़ेगा वो 10 साल, अब जैसे ही बड़ा होगा उसके अंदर ग्रो होगा, उसके अंदर चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस को एक्सेप्ट करो ना। तुम उसकी 15 साल पुरानी कोई चीज निकाल रहे हो कि इसने तो ये सेलिब्रिटी ने, हीरो ने इंटरव्यू में ये बोला था, अब तो ये बोल रहा है। अरे भाई हर इंसान ग्रो होता है। बिल्कुल, वक्त के साथ चॉइसेस भी बदलती है और हमारा दुनिया देखने का और हैंडल करने का नजरिया भी बदलता है। तो भाई रमजान में आपके क्या प्लान्स है ये साल? आई वांट टू नो। रमजान में प्लान्स वही है कि
हम लोग रूटीन सही करना, क्योंकि रमजान का एक रूटीन है हाँ, वो रूटीन चेंज हो जाता है कि और वो नॉर्मल नहीं हो रमजान का सकता। रूटीन वो अपने आप में एक अलग हाँ, रूटीन है। कि मुझे कोई बुलाएगा तो मैं कहीं जा नहीं सकता, कि कोई भी अगर बुलाया कि भाई मिलते तो मिल नहीं सकते। बेशक। मैं शाम तक रोजे में हूँ कि मैं मिलने घूमना फिरना मेरे से होगा नहीं, और शाम के बाद हमारे 2 इबादतें ही इतनी लंबी है कि रात ही हो जाएगी। करेक्ट। तो आई थिंक कुछ हैवी वर्क मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा टाइम मैं ज्यादा इबादत को देना चाहूंगा, क्योंकि मैं हर बार ऐसा होता है कि यार ये तो कमिटमेंट है, इसको तो डेट तो दे चुके हैं ये वो, तो अभी थोड़ा इस पूरे महीने में थोड़ा ये चीज का ख्याल रखा है। जी जी, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपको कुकिंग का भी बहुत शौक है, वो हमने लास्ट ईयर भी देखा था। करा रहे हो क्या आप हाँ, लोग आज? आपसे कराएंगे। बट आपको कुकिंग का भी बहुत शौक है और आपको खाने का भी बहुत शौक है। और मैंने कुछ आपके वीडियोस में देखा आप घर पे भी कुक करते हो। तो रमजान के महीने में आप कुछ ऐसा होता है कि नहीं आज इफ्तार में एक चीज मैं बनाऊंगा? नहीं, रमजान में मैंने आज तक ये अटेम्प्ट नहीं किया, बट ये रमजान में शायद मैं करूँ। मैंने रमजान में आज तक अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे घर वाले बहुत ही सेम, मेरे पूरे घर में जितने भी लोग हैं वो खाना खिलाने का शौक, खाना खाने का शौक उनसे भी आया है। करेक्ट। कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, औरतें हैं, मैज है, उन लोग सबको खाना बनाने का कुछ ना कुछ एवरीडे है, कि दे आर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग समथिंग, कि आज ये बनाते, आज ये बनाते। ऐसा नहीं है, ये जान पे नहीं आता इनको ऐसा नहीं है कि आज बाहर से मंगा लेंगे ये वो। इस बार मैं शायद अटेम्प्ट करूं कि मैं कुछ बनाऊं, कुछ कुक करो इस बार इंशाल्लाह, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए। 2 चीज़ें भाईजान जो आज के ज़माने में सबसे बड़ा एक जो मसला अलमिया बना है ना, वो औलाद की तरबियत का है। हर माँ बाप ने अपने बच्चों को फ्रीडम दिया हुआ है। चीज़ें फ्रीडम से मुराद के ज़िद, जो गलत ज़िद है, बच्चे नादान नहीं होते, उन्हें पता कोई नहीं होता। लेकिन मैंने आपको सफ़र में भी देखा, घर जब भी आना हुआ, मिकाइल साहब, वो बच्ची तो माशाल्लाह आपकी बहुत संजीदा है, लेकिन मिकाइल साहब को वो अभी थोड़े दिन पहले देखा आप कैमरे में, वो वॉइस वाला कैमरा है, फोन नहीं लगता तो आप ये भाई वहीं से मिकाइल ये क्यों कर रहे हो, मिकाइल खाना खा के अंदर चले जाओ। तो मैंने देखा आपको तरबियत के लिए बहुत हसास रहते हो, उस पर आज सबसे बड़ा जो मसला है ना, और फिर कुछ वक्त के बाद माँ बाप जो ढील देते हैं ना, वही परेशान होके आते हैं। यानी सब कुछ दुनिया की नेमतें हैं, लेकिन जो औलाद का सुख है, जो एक वक्त के बाद सबसे बड़ा सुख होता है, वो नहीं है। दुख भी उनका सबसे बड़ा है। वही यानी दुख में तब्दील हुआ होता है। तो आप इसमें क्या करते हो? यानी लोग ये समझते हैं कि भाई ठीक है यार, फैम है, इसके पास नाम है, चीजें हैं, और वो आप वही दिखता है ना जो फोटो डालते जो होता है, लेकिन उसका पीछे का हिस्सा भी, क्योंकि मैंने देखा है और मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो वो आप शेड्यूल के भी कि भाई खाना खा ले, और फिर उस रमज़ान में भी मैंने देखा, अब आपकी हमसीरा बहन हमारी घर थी वहाँ गुड्डू आपा, तो वो आप फ़ोन करके कहते सोया क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं किया। तो मैं देख रहा था कि एक निज़ाम अमल आपने एक तरतीब बनाई हुई है, फिर घर भी आते कि भाई सोने का टाइम हो गया, चलो हाँ, सोने का। तो आप इस पे क्या करते हो? पर्सपेक्टिव है हर इंसान का, कि आप अगर किसी के सामने अपने बच्चे को डांट दो तो कोई आ जाएगा बताने आपको कि बच्चे को ऐसे नहीं डांटते, वैसे नहीं डांटते, वैसे नहीं डांटते। भाई तूने 24 घंटे में 1.5 मिनट देखा है मेरे को, 24 घंटे में मैंने 1.5 मिनट उसको डांट दिया, तो मेरे को प्लीज लेक्चर मत दे। और अगर मैंने कुछ उसको एक अलाउ कर दिया खाने के लिए कि चल आइसक्रीम खाएगा, और कोई मेरे को बोल दे कि बच्चों को आइसक्रीम नहीं देना चाहिए, 1.5 महीने बाद आइसक्रीम खा रहा है। सही है। बहुत बार होता है, सही है। तो वो पर्सपेक्टिव है कि इंसान को क्या लगता है कि आप तरबियत कैसी दे रहे हो। हम बता ही नहीं सकते हमारी तरबियत कैसी है, बाकी के लोग जो बताएंगे वो तरबियत है। आपको माँ जो होती है उसको अपना बच्चा जो है वो अच्छा ही लगता है, कैसा भी हो उसको बच्चा कभी गलत नहीं लगता। बाप को उसका बच्चा कितना भी सही हो गलत ही लगता है। ये बड़ा जुमला बोल ये चीज क्यों वर्क कर रही है, बैलेंस कैसे वर्क कर रहा है ना, ये बैलेंस ही इसी तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि बाप को जो फिक्र है ना, वो बाप को, मेरा अब्बा बहुत देख के खुश हो, बाप दरवाजे से बाहर निकलता है। बाप दुनिया देखता है, दुनिया में अच्छे लोग भी देखता है, बुरे लोग भी देखता है, और बुरों से भी बचता है, कभी कभी अच्छों से भी बच जाता है। तो हमें पता है, हमारे खौफ जो हम जैसे बड़े हुए, हमने वो पूरा सब कुछ देखा हुआ है। तो अब उसको कैसे मॉड्यूल करना, किस तरह से पेश करना कि इसको समझ में आए। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि मैं इसको अपनी स्ट्रगल्स बताऊं, मैं अपनी इसको परेशानियां बताऊं, कि वो कभी कुछ मांगे तो मैं ऐसे मन में सोचता हूँ कि तेरे बाप ने कभी देखा है ये, तुझे चाहिए ये। जरूरी नहीं ना कि वो समझे, अगर मैं उसको बोलूं कि मुझे ये सब नहीं मिला था और तुझे मिल रहा है। अब उसको समझाने के लिए उस चीज को कैसे प्रेजेंट करना, तो उसके लिए मुझे उसको चीजों का एहसास दिलाना बहुत जरूरी।
अगर उसने कुछ गलती कर दी है, अब मुझे उसको समझाना बहुत जरूरी है कि देख ये गलत है, ये तूने किया है। तूने अगर हमारे साथ जो कोई काम कर रहा है उसके साथ तूने अगर बदतमीजी करी है तो तुझे रियलाइज ये होना चाहिए कि ये तेरे नौकर नहीं है, बड़ी बात है ये। कि ये तू इस तरह बात नहीं कर सकता। लाइक अभी जो उसने हमारे यहाँ पे जो संभालती है मिकाइल को, उससे उसने थोड़ी बदतमीजी कर दी, मैंने उससे बात ही करना बंद कर दिया। बोला तू मेरे से बात मत करना, तूने उससे बदतमीजी किया, आप सॉरी बोल। तो उससे सॉरी बुलवाया, वो सॉरी बुलवाया, उसको रियलाइज हुआ कि भाई इस हद तक जा सकती है। मैं साला चीजें तोड़ देता हूँ, ये कर देता हूँ, लेकिन अब्बा ने कभी ये चीज नहीं बोली कि बात नहीं करूंगा तेरे से। हर चीज में बोलते कि क्यों तोड़ा, चल इसको ठीक कर दे, कि कभी चिल्ला देते गुस्सा। बट इस लेवल पे बात चली गई है, मतलब बदतमीजी बड़ों से करना वो सच में गलत ही है। अब हम कहते हैं ना कि यार अभी के बच्चों ऐसे सोचते होंगे कि बड़ों को भी बच्चों को इज्जत देनी चाहिए। ठीक है भाई, पहला तुमको देनी पड़ेगी, तुम पहले इज्जत एक्सपेक्ट करो ही मत दुनिया में किसी से भी। आप कोई भी एज में, आप बूढ़े भी हो, आप बच्चे भी हो, किसी भी, आप किसी भी इंसान से पहले इज्जत एक्सपेक्ट मत करो। आपको पहले उसको इज्जत देनी होगी। अगर वो इज्जत के लायक नहीं है तो भी अगर आपने उसको इज्जत दे दी तो शायद वो कोई तो मिडिल ग्राउंड पे आएगा कि वो थोड़ा तो नाजुक होगा आपके टूवर्ड्स, कि आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको पसंद नहीं करता है, आप उसको सलाम करो सबसे पहले, या आप उसको सबसे पहले मिलो, या उसको पानी पूछ लो, या उसको खाना पूछ लो। क्योंकि आपको पता है आपको पसंद नहीं करता, क्यों पसंद नहीं करता वो उसकी प्रॉब्लम। सही बात। वो आपको तो पता भी नहीं है, बट आपको उसकी नजर में दिख रहा है, हाँ। आपको उसके लहजे में समझ में आ रहा है कि शायद ये इंसान अपने को पसंद उतना नहीं करता। हाँ। अब मुझे थोड़ी ना उसको सेम इंप्रेशन देनी है, मुझे उससे सही साबित थोड़ी करना है कि अब मैं अभी इसको सलाम है, इसको जवाब ही ना दूं, इसके सामने अकड़ ही दिखाऊं तो इसको भी मालूम पड़े, वो भी बोलेगा कि सही था, मैं इस इंसान के बारे में सही था, अकड़ है इसमें, तो मैं उसको वो इंप्रेशन क्यों दूं। तो ये चीज आई थिंक सबको समझानी और शुरू घर से ही होगी कि मुझे घर की सबसे ज्यादा फिक्र है, तो मैं इसको ही समझाऊं कि भाई तेरे को पहले तो इज्जत देना पड़ेगा तो तेरे को मिलेगी। हमारा भी ऐसे ही होता है। हाँ। हम भी कुछ मांगते हैं ऊपर, तो हमको भी लगता है कि यार साला ये चीज तो मैं गलत कर रहा हूँ और मांग क्यों रहा हूँ। तो पहले मेरे को ये होगा कि थोड़ा मैं ये सही कर लूं, फिर मांगू तो थोड़ा मुझे भी लगे कि हाँ अब तो मिलेगा, कुछ एटलीस्ट पार्ट ऑफ इट मिल जाए। सुन्नत भी पड़ी, नफल भी पड़ी, सारी पड़ी, खड़े रह के पड़ी, लंबे सजदे किए तो मिलेगा ही। बिल्कुल। कि पढ़ते वक्त भी घर से निकला था तो दुआ पढ़ के निकला, तो मेरा ये काम होना ही है। तो निकला हूं ना, अगर मैं गया ही हूँ कुछ 2-4 गलत चीजें करते 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 तो फिर वो नहीं होगा, तो मुझे पता है ना। तो आई थिंक सेम ये वर्क ही वैसे कर रहा है। तो आई थिंक उसको मुझे बच्चों को वही बनाना है कि भाई तुम बेहतर इंसान बनना, तुम पढ़ोगे लिखोगे वो सब वही है, सारी फिक्रें अपनी जगह पे, दुआ अपनी जगह पे। करेक्ट। आपकी जितनी आप जिस इंसान के बारे में फिक्र करते हो उसको टोकने से बेहतर है आप उतनी फिक्र दुआ में लगा दो, उसके लिए दुआ कर दो। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। हम आमतन करते क्या है, किसी के पीछे लगते हैं, फिर कहते हैं ये सुनता ही नहीं है, ये ढीठ है। और ये माँ बाप के लिए भी इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि एक औलाद की तरबियत के साथ, उसके निज़ाम के साथ अल्लाह मियां से मांगे भी। हम एक बुजुर्ग के साथ मदीने में बैठे थे, शायद आपको याद हो, उन्होंने कुछ बातों पे मुझे तो बहुत अफेक्ट की वो सारी चीजें, क्योंकि क्लियरली आप देखो कि 3 औलाद है, सेम घर में, सेम माहौल है, सेम खाना खा रहे, सब कर रहे, एक निकल गई आड़ी, एक तो एकदम कैसी निकल गई कि भाई ये कैसे निकल गई भाई, सेम ही चीज में कैसे निकल गई। तो आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीजें, आप जो समझते हो ना आपके कंट्रोल में, आपको लगता है आपसे नीचे वाले लोग, कोई आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आपके कंट्रोल में आप भी नहीं हो। करेक्ट। आपका ब्लड प्रेशर भी, आप गोली के मोहताज हो जाते हो, एक ब्लड प्रेशर भी होता है। सही बात है। तो जब आपके कंट्रोल में आपकी खुद का जिस्म नहीं है, आप किसी और जिस्म को कंट्रोल कैसे कर सकते हो और उम्मीद कर सकते हो कि मैं इसको इस तरह बनाऊंगा। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आपके कंट्रोल में तो वो है ही नहीं। आप उसकी फिक्र के अंदर, आपके जो बॉडी लैंग्वेज, आपकी फिक्र में, आप जो भी उसके लिए कर रहे हो फिक्र में, बट एट द एंड तो आपको वो तीसरी औलाद ऐसी ना निकल जाए, इसके लिए तो दुआ ही करनी है। बेशक। सही बात। सब सीख सबको सेम मिल रही है, खाना सबको सेम मिल रहा है, तरबियत सबको सेम मिल रही है, सबकी पढ़ाई सेम है, कपड़े सेम है, सब कुछ सेम है। जाहिर सी बात है ये सब होता है तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो पेरेंट्स होते हैं, जो मैंने सिचुएशन में देखा है, वो बहुत बार जैसे आपने बोला सब सेम होता है, अपना बेस्ट दे देते हैं, पर जब वो कुछ एक अजीब सा हो जाता है तो वो सोचता है कि हम कहाँ चूक गए, है ना। एक हमेशा एक हर इंसान को एक अपने ऊपर एक वो चीज लेने की एक फितरत बन गई, एक नेचर हो गया है। तो जब भी कुछ चीज हमारे घर में सही नहीं जाती, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे घर वालों को, भाई बहनों को लेकर हो, अगर आपको लगता है जब कोई ऐसी चीज हो जाती है तो आपको लगता है मैंने तो सब कुछ कर दिया इसके अंदर, फिर ये कहाँ बिगड़ गया, मेरे से क्या रह गया, ये सेल्फ। तो जब आप ये बोलते हो तो आप अपने आप को बहुत बड़ा बता रहे हो ना,
जब आप बता रहे हो कि मेरे से कुछ चूक हो गई, तो आप अपने आप को उसी वक्त कितनी बड़ी पोजीशन पे रख रहे हो। खुद को बड़ी पोजीशन पे रखना या खुद को साबित करना कि ये मेरे से गलत हुआ है। हमने जो इन्होंने बताया कि हम किसी इंसान के साथ बैठे थे और बहुत ही अच्छी बात हरम में उन्होंने एक बुजुर्ग कही के पास बैठे हुए थे। मदीने में, और उन्होंने 2-3 चीजें कही, उसने मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया कि मैं शायद इतने सालों तक जो चीजें सुनकर भी मैं जितना बेहतर नहीं बना था, मुझे वो 10 मिनट ने उतना बेहतर बना दिया कि मेरे दिमाग में ये चीज ठस गई कि मैं जब वहां से भी निकला तो मुफ्ती साहब को बोला, मेरा शुक्रिया इनके साथ आपने मेरे को बिठाया, इनकी बातें ही ऐसी है कि 10 मिनट में मैं सुन के मुझे ऐसे लग गया कि यार हाँ, कि ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक है जो हम गलतियां कर रहे हैं। तो हम अपने आप को इस पोजीशन पे डाल दे कि मेरे से चूक हो गई तो तुम हो कौन भाई। नहीं, कुछ लोग गिल्ट ट्रिप में ले लेते हैं भाई। जैसे मेरे बोलने का मकसद था कि बहुत लोग करते सब कुछ सही है, ऑफ कोर्स हर चीज अल्लाह ही करता है, अल्लाह की मदद से ही होता है, हम कोई नहीं है। लेकिन अगर हम असबाबी तौर से देखें, हर इंसान अपना पूरा गिव इन करता है, बट जब कुछ हो जाता है ना, तो मुझे जैसे मेरा बोलने का था कि लोग खुद गिल्ट ट्रिप पे चले जाते मैं हैं। वही बोल रहा हूँ गलती कि ये मूवमेंट पे दुआ एंटर होती है, ये मूवमेंट पे अल्लाह याद आता है। आपको पहले कर लेना, बिल्कुल आपको पहले याद कर लेना है। तो जब ऐसी निकल जाए और आपको लगे कि मेरे से कुछ चूक हो गई है, अब अल्लाह तू ही इसको ठीक कर, तो अब क्यों भाई तेरे को तो पहले ही आ जाने का था, कि तेरे को पहले ही बोलना था कि भाई इसको ठीक रखना। आपको तो पहले से ही एक बार आपको पहले से जिम्मेदारी छोड़ देनी थी। आपने तो सोचा था कि मैं इसको बनाऊंगा, तो जब मैं कर दिया ना, तो मैं आपने तकलीफ दे दी खुद। बिल्कुल नहीं, मैंने हमेशा से देखा है भाई, आप पहले भी, आज भी, अभी भी, इनफैक्ट जितने लोग आपको देख रहे हैं, आप हमेशा, आपका जो तवक्कुल रहा है, इट हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। कि सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो शख्स ये सोचे कि करने वाला अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई कुछ नहीं करता, अगर हमारी सोच यहाँ से शुरू हो जाए तो हमारी जिंदगी देखने का नजरिया, जिंदगी जीने का नजरिया सब चेंज हो जाता है, एकदम आसान। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी को पजल बना रखा था, बट ये कितना आसान है। तो आपने भी अपने जिंदगी में अभी यहाँ तक की जो आपकी जिंदगी का दौड़ रहा है, आपने भी बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, अनइनवाइटेड सिचुएशंस रहा है, जब आपको लगा होगा मैं यहाँ कहाँ कैसे फंस गया। होता ना, हर इंसान की जिंदगी में वो हुआ है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। तो ऐसे में आपने, जैसे आप दुआ की बात कर रहे हो, तो ये मैं ऑलरेडी अज्यूम कर ही रही हूँ कि दुआ ही आपकी सबसे बड़ी इन अ वे ताकत रही है और आपको रिलीफ दी है। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक दुआ है या कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज है जो आप कहते हो कि नहीं, ये तो मेरे जिंदगी का मामूल है, ये तो मैं करता ही करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे ये करने से या ये पढ़ने से जो भी चीज होती है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे मेरी जिंदगी से जैसे टाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मुझे लगता है कि ये मैं पढ़ता हूँ, मुझे जब भी ऐसा लगता है कि आई एम स्टक, या मुझे लग रहा है कि मैं कहीं, ऐसा लग रहा है कि यार ये हो जाना चाहिए और मैं फंसा हूँ, ये वो, तो आई थिंक ये निकलता है, या अल्लाह सबसे पहले ही निकलता है। हाँ। साइंस भले जितना भी आगे निकल गया, आप परेशानी में या डॉक्टर तो नहीं बोलते तो जो भी इंसान कहता है कि साइंस ही है, साइंस के अलावा कुछ भी नहीं है, जो भी इंसान कह रहा हो, वो चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी हो, आप पूरी दुनिया उठा के देख लो, किसी की भी तकलीफ में या तो ओई माँ निकलेगा दर्द में, या फिर निकलेगा या अल्लाह या खुदा या भगवान, यही निकलने वाला है। कोई इंसान या डॉक्टर या साइंस या पैरासिटामोल या ये नहीं निकलता है। तुम जो भी साइंस को लेकर बैठे के, वो चाहे जितने भी विद्वान हो, बट एंड तो एंड ही है, बिल्कुल, अंत तो अंत ही है। बिल्कुल, किसी ने तो बनाया ना, क्या साइंस ने थोड़ी ना बना दिया ये। सही है। भाईजान, ये बहुत बड़ी बात कही, मैं इसी पे आगे आऊंगा कि इन्होंने जैसे कहा कि अप डाउन चीज़ें, अल्लाह ताला ने आपको बहुत थोड़े वक्त में बहुत बड़ी शोहरत दी, ये मुमकिन नहीं होता है, ये अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही का निज़ाम है, और अल्लाह किस बंदे को क्यों दे रहा होता है वो अल्लाह ही जानते, लेकिन उस बंदे को पता हो जाता है। तो आपने बहुत थोड़े वक्त के अंदर एक ऐसी जगह से निकले, और फिर ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में आपने बतलाया है, आपका एक लोगों ने देखा है, लेकिन मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा कि मुनव्वर भाई, ज़िंदगी की सक्सेस क्या है? आप क्या समझते हो कि ज़िंदगी की, ये तो ज़रूरियात ज़िंदगी है, हमारा माल, गाड़ी घोड़ा, शोहरत, कल किसी के पास थी, आज हमारे पास, आइंदा कल किसी के पास होगी। तो जब ये किसी के पास थी, हमारे पास, आज हम चौकीदार है उसके, कल किसी के पास चली जानी है, तो ज़िंदगी का कोई मकसद तो है ना, तो वो सक्सेस क्या है? मुझे, आप दीनी एतबार से अगर मुझे पूछोगे ना, तो सक्सेस यही है कि लोग आपके लिए दुआ करें। बड़ी बात है। लोग, आप किसी की दुआ में हो ना,
आप सक्सेसफुल हो। नहीं ये तो आप अपने घर के लोग है ही, आपके लिए माँ तो दुआ करेगी, बाप तो दुआ करेगा ही, लेकिन अगर आपके माँ बाप के अलावा, आपके खून के अलावा आपके लिए अगर कोई दुआ कर रहा है, आपको बेहतर इंसान समझ रहा है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव क्या है? मैं आपको गिफ्ट दे दूं या आपको लगे कि अरे यार ये अपने को बहुत चाहता है इसलिए इसने अपने को गिफ्ट दिया है, ये आपकी मैं दावत में आ जाऊं या आपको मैं दावत खिला दूं, आपको खाना खिला दूं, ये सारे फॉर्म ऑफ लव है ना। इसका एक्सट्रीम क्या है? मैं आपको एक आइलैंड दे दूं, अब आइलैंड के बाद कोई बोलेगा कि मैंने तेरे को एक पूरी कंट्री दे दी, उसके बोले कोई प्लान। इसका एंड क्या है? इसका एंड सबसे आसान है भाई, किसी के लिए दुआ करना। आई थिंक वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है। बहुत बड़ी बात है, यानी ये आदमी को ऐसा बनना पड़ता है जब आदमी, वरना होते हैं ऐसे कि दुआ की जगह वो कहते हैं कि भाई जान छुड़ाओ इससे ये। और अगर मैं, कोई इंसान है जो कुछ भी बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है ये आदमी, कुछ भी बोल रहा है, कुछ सेंस नहीं है इसकी बात, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, बट अगर उस इंसान की तुम बात सुन लो और उसको ना बताओ कि तेरी बातें बकवास, तो तुमने उस इंसान को खुशी दी। यस, क्योंकि उसको 4 लोग बोल चुके कि तू बकवास बातें करता है, तू बहुत बोर करता है। 4 लोग उसको बोल चुके कि तेरे जिस्म से थोड़ी तो जो बदबू आती है ना, और वो उसको इनसिक्योरिटी है, और उस इंसान को तुम 2 बार गले लगा चुके हो और लेकिन आपने उस चीज का जिक्र तक नहीं किया है, तुमने उस इंसान को खुश कर दिया। तो ये कितना आसान, बहुत आसान। कोई इंसान को अगर कोई चीज पसंद है और आपको वो चीज पसंद नहीं है तो बोल, छी तेरे को ये पसंद है, मत बोलो ना। उसको खुशी मिल रही है उसकी वो पसंद बताने में, तो सुनो उसकी वो पसंद है, उसको अप्रिशिएट कर दो। आई थिंक ये सबसे छोटी चीज है जिससे आप किसी को खुश कर सकते हो। बिल्कुल भाई, आप जैसे कि आप देख रहे हो, बिकॉज आप खुद एक सोशल मीडिया के स्टार हो एंड आपकी इतनी फॉलोइंग है, लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते, तो हर किस्म के लोग आपको देख रहे हैं, हर उम्र के लोग आपको देख रहे हैं, हर इंसान जो आपको देख रहा है, सबका माइंडसेट अलग है, करेक्ट? कुछ ये सोच रहा है, कोई ये सोच रहा है, सोचने जहन वाले सब अलग है। लेकिन हम जो आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो सर्कस एक साइड बाय साइड चालू है उसके अंदर, ऑफ कोर्स ऐसे मुझे पर्सनली लगता है और ऐसे कुछ और भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि आज जो फेमस होने के लिए एंड जस्ट टू फील कि मैं कुछ हूँ, चाहे वो कुछ और प्रोडक्टिव चीजें लाइफ में हो रही है कि नहीं, उससे भी कोई मायने नहीं रखता है। बस हम यहाँ ये ऐसे दिखाई दे और वो कैसे दिखाई दे वो भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज को कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बना लिया है। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ बिकॉज आप खुद सोशल मीडिया के स्टार हो, आप ट्रेंड सेटर हो, लोग आपको देखते हैं। देयर आर लॉट ऑफ यंग माइंड्स जो आपको देख रहे हैं, जो खुद भी मेंटली डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि उन्हें वो जो दिखाई दे रहा है उन्हें लग रहा है भाई यही सही है, ऐसे ही चलना है, इसी को सक्सेस कहते हैं, इसी से मैं कुछ शोहरत हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप आपकी तरफ से ये लोगों को बताएं कि हम इस प्लेटफॉर्म को, जब आज एक आसानी हमारे लिए कर दी गई है कि आप प्लेटफॉर्म के जरिए कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हम उसके जरिए कुछ अच्छी चीज क्यों ना प्रेजेंट करें, चाहे वो जिसी भी फील्ड में हो। आई एम नॉट जस्ट सेइंग रिलीजियस बातों के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ या कोई प्रवचन के हिसाब से, लेकिन जो भी आपके रिस्पेक्टिव फील्ड्स है, आप उसको कैसे सही तरीके से यूज कर सकते हो और आप कैरिड अवे ना हो जाओ। एक सोसाइटी बनी हुई है ना, हम लोग कोई ऐसे सिविल सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, ऐसा कोई जंगल में रह नहीं रहे कि सब लोग अपना है। तो कुछ जिम्मेदारियां जो है वो हर इंसान की इंडिविजुअल नहीं है। कोई सड़क अगर सही नहीं है और मैं उसके बारे में बोलूं और कोई इंसान आके मुझे 4 बढ़िया सड़कें दिखाना शुरू कर दे कि ये सड़क तो बहुत अच्छी है, तुमने तब तो तारीफ नहीं करी। तो हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि अगर हम किसी की तारीफ कर दे कि यार क्या सड़क बना दी, भाई तो तूने तो सड़क, तेरा काम ही था, तू सड़क खराब बनाएगा तो हम बोलेंगे कि तूने खराब बना दी। अच्छी सड़क पे तो अप्रिशिएशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स योर जॉब। अभी मैं शो करूं और मैं टिकट रखूं और मेरा शो लोग देखने आए, 2 घंटे कोई हंसे ही ना, तो वो लोग बोलेंगे ना कि भाई क्या है, हंसाएगा नहीं, तेरा काम क्या था, हंसाने का। अब मैं बोलूं कि अरे भाई तुमने टिकट ले ली, बात खत्म हो गई, मैंने तुमको दूसरे मिनट पे तो हंसाया था, तुम 10वें मिनट पे तू हंसी थी, तूने ताली बजाया था 14 मिनट पे, तो ऐसे थोड़ी होगा। मुझे तो उसको पूरा आंसर देना है ना, मुझे तो उसको पूरा परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैंने टिकट बेचा है। तो द सेम टाइम हम हर इंडिविजुअल पे अगर समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले तो वो गलत है। इन्फ्लुएंसर फेमस लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले, ठीक है, अब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डालोगे? आप बोलोगे कि सब मिलके बोलेंगे कि यार ये खाने से ना कैंसर होता है, ये मत खाया करो, ये पीने से ना आपको लंग्स कैंसर हो सकता है, तो ये स्मोकिंग छोड़ दो, बराबर। अब वो मिल तो रहा है, गलत चीज है तो मिल कैसे रही है? मेरा जोक, किसी का डांस, किसी का कपड़ा, ये हार्मफुल है या सिगरेट हार्मफुल है?
तो सोसाइटी की जिम्मेदारी जो सोसाइटी के ऊपर ही है, अब वो कंज्यूमर ही है ना जो जिम्मेदार है। जी। अब वो कंज्यूमर की जिम्मेदारी हो गई कि भाई मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा तो बच जाऊंगा और खाऊंगा तो कैंसर हो जाएगा। करेक्ट। अब ये तो हम बता रहे हैं ना कि करो मत, ये सही है, ये गलत हम कभी गलत करना थोड़ी बोल रहे हैं कि आप गलत काम करो। अब अगर हम सही काम भी बोल देंगे तो जस्ट बिकॉज हम फेमस है, हमारे लिए हमको ट्रिगर करना, हमको पकड़ना बहुत आसान है। करेक्ट। हम लोग चाहे जितने भी फेमस हो, हम बहुत छोटे हैं, हम कुछ भी नहीं है देखने जाओ तो हम पे पूरी जिम्मेदारी डालना वो भी गलत है। हम पे किसी भी तरह के हमें कहना कि हम आंसरेबल ही नहीं है, ये भी गलत ये है। भी गलत। ये पूरा पर्सपेक्टिव है, आपको बैलेंस करके सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ेगा कि अगर आपको इतनी ही लग रहा है कि भाई इससे कैंसर ही होता है तो बंद कर दो ना। उनको पता है ना कि ये चीज बंद हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, ये चीज बंद हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। लीवर खराब हो रहा है लेकिन इससे देश चल रहा है। तो ये अपने आप में ये पूरा एक सोसाइटी बना हुआ है जो चल रहा है। करेक्ट। यहाँ पे आप हमसे कोई सेलिब्रिटी से समाज को चेंज करने की एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि जो चेंज करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हर साल आ जाते हैं, हर 5 साल पे आ जाते हैं और वो हर जगह दिखते हैं। आपको पेपर्स खोलो वो दिखेंगे, आप होर्डिंग्स देखो आपको वो दिखेंगे, वो है वो वहीं पे, और वो जनता की सेवा करने के लिए लोग हैं। तो हम जनता का ना बुरा कर सकते ना हम जनता की सेवा कर सकते हैं। हमारे से तो सिर्फ एंटरटेनमेंट की एक्सपेक्टेशन रखो कि तुम जब फ्रस्ट्रेट हो जाओ ना, आप वो जो सड़क पे 2 घंटे 3 घंटे ट्रैफिक में खड्डे में से आओ, वो सब परेशान होके जब घर पे आओगे ना और लगेगा ना कि थोड़ा हंसने का मन है, तब मेरा चैनल खोल लें। तो मेरी जिम्मेदारी वो आपके लिए बिल्कुल रहेगी। बाकी इस प्लेटफॉर्म को सही गलत इस्तेमाल करने की जब तक बात है तो मैं यही कहूंगा कि हर इंसान की इंडिविजुअल अपनी जिम्मेदारी है कि वो कैसे यूज करे। कि कैसे यूज करूं। मैं सबको ये बताऊंगा, सक्सेस तो हमने ही बताया ना। आपने मुझे बोला कि आप बताइए क्या मैसेज है, बट द सेम टाइम आपने बोला कि आप इतने बड़े स्टार बन चुके, तो स्टार तो सबको बनना है। तो सब ये देखेंगे हाँ मुनव्वर जो बोल रहा है वो करेंगे, बट अगर हम मुनव्वर बन गए तो अब तो मुनव्वर के लिए तो आसान ही है ना बोलना या कि कोई बकवास कर रहा है तो सुन लो, क्योंकि मुनव्वर तो चिल्ल है भाई, एसी में बैठा हुआ है। अभी साला हम लोग काम कर रहे धूप में और कोई बकवास करेगा तो हम तो उसको मार के भगाएंगे कि भाई नहीं सुननी तेरी बकवास, सही बात है। ये बोर करता है ये आदमी। उसको लगेगा ना कि हमको सिचुएशन पता के है, हिसाब से हमको पता है बिल्कुल। क्या है। बट मेरा मकसद यही है कि करके देखो। सक्सेस सिर्फ यही नहीं है, ये सब जो सब कुछ है वो कुछ नहीं है। दुनिया में हर चीज टेम्परेरी है, दुनिया में हर चीज टेम्परेरी है कि भाई कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रह जाएगी। करेक्ट। कि आपके पास जो है वो जरूरी नहीं है आपके पास ही रहेगा, या आपके पास जो नहीं है वो जरूरी नहीं कि नहीं कभी नहीं होगा, कभी भी आ सकता है। कभी भी आ सकता है, बिल्कुल। तो सक्सेस को ये सोचो ही मत कि भाई यही सक्सेस है, पैसा होना ही ये सब सक्सेस है। अच्छी सेहत होना सबसे ज्यादा, सबसे इससे बड़ी सक्सेस कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। सांस लेना, तुम आप सांस ले रहे हो ये सबसे बड़ी नेमत ही है। बहुत बड़ी। सबसे छोटी चीज मैं ये कहूंगा कि हर इंसान को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो, आपको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और दूसरी चीज वही कि लोगों को खाना खिला दो, आपको जो भी दिखे उसको खाना खिला दो। ये 2 चीजें आप कर लो तो बस है। बहुत बड़ी बात है ये आपने जो बात की ना, मैं इस पर सीरत से एक वाक़या आपको इससे जोड़ के दूं। मेरे नबी ने फरमाया औलाद से अकरिकुम औलादुकुम, कि अपनी औलाद को इज्जत दो, तुम्हें इज्जत देगी। वहाँ से शुरू किया और हर जगह ये बात की। अखलाक के ऊपर जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जोर दिया है ना, किसी और चीज़ पे नहीं दिया। कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप बेहतरीन अखलाक वाले हो, लेकिन इसमें और आगे बढ़ो। और फिर जब आपने ये जो कहा ना खाना खिलाओ, अल्लाह के रसूल जब सबसे पहली दफ़ा हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कबीले बनी दौस के सरदारान, हज़रत अबू हुरैरा का कबीला है, वो आए कि जाके देखे सच्चे नबी ये क्या बात करते हैं। तो आपने जो पहली बात पहले खुतबे में फरमाई ना, अतिमुत्ताम अफ़शुस्सलाम, कि लोगों को खाना खिलाओ, अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ और लोगों को सलाम करो। अभी आपने कहा कि इज़्ज़त दो, तो सलाम जो करेगा ना वो इज़्ज़त देना होता है, अपने आप को झुकाना होता है सामने से। और फिर आपने तीसरी एक बात फरमाई कि दुआ कर दो। तो अल्लाह के रसूल ने 3 बातें फरमाई, लोगों को खाना खिलाओ, सलाम को आम करो, और तीसरा जब रात में लोग सो रहे हो उठ खड़े हो जाओ अल्लाह के सामने और रो दो अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। और फिर फरमाया उससे आगे दखल फिल जन्ना, कि आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो वो सरदारान कहते थे ये सच्चा नबी ये बात कर सकता, कोई आम आदमी ये बात नहीं कह सकता। तो ये बड़ी बात है जो आपने ये बात कही कि ये पूरी मजलिस यानी ये पूरी हमारी प्रोग्राम का लुब्बे लुबाब यही, आप शुरू से यही कहते रहे कि दुआ दुआ दुआ। सुन्नत ही है, मतलब आसानी, लाइफ की आसानी सुन्नत है, सिंपल है, इतना कुछ मुश्किल है ही नहीं जी, कि जो तुम सुन लो अल्लाह के नबी को फॉलो कर लो, खत्म है। बहुत बड़ी धन्यवाद। बात। बिल्कुल। मुनव्वर भाई, आप जाहिर सी बात है
इंसान जब जैसे जैसे मैंने कहा बड़ा होता है, आगे उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी, हर इंसान एक थोड़ा सा एक थ्रोबैक अपनी लाइफ का देखता ही है, अपने फैसलों को और अपनी चीजों को, और एक जो उसकी जर्नी रही है। तो आप अब जब आप अगर आप पुराने छोटे मुनव्वर को अगर आप देखो, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्या चीज बदली है? उसको सलाह, एडवाइस? उसको एडवाइस या नहीं, कोई एडवाइस कोई नहीं। उसने जो किया बहुत सही किया। अच्छा, उसने जो कुछ किया वो बहुत सही किया, इसीलिए मैं शायद यहाँ हूँ कि मैं कोई भी चीजें चेंज नहीं करना चाहता। पिछली Correct. ना वो मेरे हाथ में है, ना मुझे लगता है कि वो चेंज करके मैं कहीं और होता। मैं कहता ना, तुझे लाइफ में किसी चीज का रिग्रेट है, मुझे हर चीज का रिग्रेट है, बट क्या मैं उस रिग्रेट्स को चेंज करना चाहता हूँ? नहीं, वो जरूरी था। वो सब चीजें जिंदगी की, वो सब चीजें जरूरी थी। वो चाहे बड़े से बड़ा जख्म हो या अच्छे से अच्छी कामयाबी हो, वो सब कुछ ही जरूरी था। ठीक है। खिचड़ी होती है ना। हाँ। खिचड़ी क्यों सिंपल है? कि नमक है, पानी है, चावल है। अगर बिरयानी चाहिए तो उसके लिए सब चाहिए। सब चाहिए। और बिरयानी ऐसे ही नहीं बन जाएगी। सब बेस्ट बिरयानी बनने के लिए किसी ने जिंदगी में पहली बार बिरयानी बनाई और उसने सबसे बेहतरीन बिरयानी थोड़ी बना दी। सही। बेहतरीन बिरयानी बनने के लिए उसने 50 बार गलत बिरयानी बनाई होगी, तब जाके बनी है। तो हम बिरयानी है। हम बिरयानी है। सही, हम बिरयानी है। हम बिरयानी। काफी लोग यहाँ पे बिरयानी है, हम सब बिरयानी है। तो ये है भाई यादों की खुशबू। तो मैं आपको एक वर्ड कहूंगी और वो चीज आपको कौन सी खुशबू की याद दिलाता है। ओके। ठीक है, आप खुशबू का नाम लोगे। बचपन, आई थिंक बारिश। हम लोग के गांव में जब भी बारिश होती थी, मिट्टी बहुत थी, हाँ। तो मिट्टी की वो खुशबू, बारिश की खुशबू वही थी जो प्योरेस्ट होती थी। और मैं फिश मार्केट में रहता था, तो यू नो कौन सी खुशबू बचपन में मैंने सुन ली है। बट जस्ट बिकॉज मैं फिश मार्केट में रहता था, वी आर सो यूज्ड टू कि हमें वो स्मेल नहीं आती थी। करेक्ट। घर, आई थिंक हम लोग एयर फ्रेशनर वगैरह नहीं होते, बचपन का ही घर, राइट? कोई भी घर आप बोल सकते हो। मेरे घर पे खाने की खुशबू ऑलवेज आती। अच्छा, ऑलवेज खाने की खुशबू, कुछ तो बन रहा है। मस्जिद में को सुकून, सबसे ज्यादा सुकून वही। उसके एक अलग खुशबू है। तो हमें जो मस्जिद की जो खुशबू है, आई थिंक वो एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे खुशबू ही हमेशा रहती थी। आप बचपन और कोई भी मस्जिद में चले जाओ, तो इट्स ऑलवेज के मस्जिद में खुशबू आती है। एक अलग ही खुशबू है मस्जिद की, बिल्कुल। तो जब आपको ऐसी जगह जाते हो, कोई भी जगह, जितनी भी खुशबू होती है ना, वो आपको ऐसे थोड़ा संजीदा कर ही देती है, आपको सीरियस बना देती है उस जगह के बारे में। आप कहीं जाओगे और आप वहाँ पे खुशबू अच्छी, तो आपको लगेगा ये अच्छी जगह है। बिल्कुल, खुशबू इज वेरी इंपॉर्टेंट। रमजान, आई थिंक समोसे की खुशबू। समोसे तो बन ही रहे रोज, और उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू है, क्योंकि उसके अंदर प्याज है, धनिया है, और धनिया पाउडर, धनिया, अक्खा धनिया, तो ये सारे मसाले जो एक साथ पकते तो खुशबू आती है। समोसे और भजिया ज्यादातर तलन वाली चीज है, उसकी खुशबू अलग ही होती है। वो जैसे रमजान शुरू होता है, रमजान में वो खुशबू दिन शाम से वो शुरू हो जाती है। दोपहर से वो खुशबू शुरू है तो रात तक है ना, क्योंकि पड़े हुए हैं, चलते रहते हैं। रात तक चल रहे हो। फेवरेट परफ्यूम, कोई आप नोट्स भी बता सकते हो अगर आपको कैसे फेवरेट पसंद? परफ्यूम मेरे बहुत सारे हैं, मुझे बहुत सारी खुशबू पसंद है। तो आई थिंक जितनी भी फ्रेश खुशबू है, लाइट वाली फ्लेवर, आई थिंक मुझे वो सारी पसंद है। भाई, इसीलिए हमने आपके लिए लाया एक स्पेशल हैम्पर फ्रॉम अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स। थैंक यू, बहुत अच्छा है। नहीं, इसमें बहुत लाइट, जैसे आपको पसंद है वैसी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस है इसके अंदर। ये इनकी के सीरीज है, और ये छोटे वाले हैं ऑफ कोर्स, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे आपने बताया है, जो आपको फ्रेग्रेंस पसंद है, ये ऑलमोस्ट मैं प्रेजेंस और फ्यूचर वाला ट्राई करूंगा, ठीक है? पास्ट वाला रहने दो। ठीक है, पास्ट वाला रहने दीजिए। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स brings a special Ramadan gesture. Flat 20% off on all fragrances. Only during Ronak Ramadan Season 2. Links are in the description. So go shop now. अब लास्ट हम खेलते हैं गेम सेगमेंट, ठीक है? इट्स लाइक फिल इन द ब्लैंक। आपको मैं एक लाइन बोलूंगी, जो ब्लैंक वर्ड है आप उसे फिल करें। My ideal इफ्तार प्लेट must include। खजूर को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, खजूर भी हो सकता है। खजूर, ओके। I judge people who skip dash। खजूर और ये रूअफ़ज़ा या गुड़, नहीं, गुड़ का शरबत। आई थिंक रूअफ़ज़ा से बेटर गुड़ का शरबत। ठीक है। I judge people who skip dash at इफ्तार। नहीं, ऐसे नहीं है। कुछ लोग हैं जो कुछ खाते तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे खाते हैं। रगड़ा चना। अच्छा।
कि कैसे खाते हैं? क्योंकि बहुत हैवी है वो। अच्छा, तो अगर आप वो खा लोगे तो और कुछ नहीं खा पाओगे। नहीं खा पाओगे। तो वो जो रगड़ा चना खा लेता है वो, मैं कभी रगड़ा चना नहीं खाता, बिकॉज मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा खाऊंगा मेरा पेट ही भर लेकिन जाएगा। अपने इलाके में वो एक अलग ही अच्छा ही मिलता वो है। चटपटा, आई थिंक वो एक फ्लेवर। शाम के वक्त में जो तो भी मुझे खाओ। खाली But वो आप- एक चीज ये इफ्तार की बात हो रही है। हाँ, इफ्तार की बात हो रही है। द स्मेल दैट टेस्ट्स माई पेशेंट द मोस्ट। वही समोसा। समोसा। हम लोग सेम सेम समोसा वाले। तलने वाली कोई भी तली हुई चीज। तली हुई चीज, हाँ। हम भी बहुत वो करते हैं। फ्रूट्स इस बार जैसे अजान हुई, जैसे खजूर गया, हमेशा ऐसा लगता है कि मैं फ्रूट खाऊंगा, लाइट इफ्तारी आज तक नहीं करूंगा, हुआ ये। लाइट सहरी करूंगा, ये वो। कभी नहीं होना है। सहरी तो चलो हमारी तो भी कभी लाइट हो जाती, बट नहीं नहीं, पाँव है भाई, पाँव ही खा रहे सहरी है भाई, पाँव छाती में लेके मस्के सो के रहे साथ हो। लगा लगा के। सहरी विदाउट डैश फील्स इनकम्प्लीट। मलाई। मलाई है ना, इट्स अमेजिंग। ये नहीं खाते बट बहुत टेस्टी है। कभी कभी खाता हूँ। एक आती है वो गुजरात वाली, पूरा हो गया। बस इनको हर चीज गुजरात से, मतलब जाहिर सी किधर बात भी है, रहो खाना- गुजरात वाली गुजरात डेयरी प्रोडक्ट्स में गुजरात सबसे सबसे बेस्ट। बेस्ट है। दही, मलाई, एक और मक्खन हमारे पास जो है हाँ, तो हम लोग अपने इलाके की बात करेंगे ना, जहाँ से वो सबसे, और है भी। यस, बहुत अच्छी है वहाँ पे। खुद भी आते, दो हाथ से खाते हैं, एक हाथ से नहीं। नहीं, मुझे नायलॉन के ढोकले वहाँ पे बहुत पसंद है। मैं रोज सुबह से वही मंगाती हूँ। द बेस्ट फीलिंग ड्यूरिंग इफ्तार इज, मुझे सब लोग साथ में खाना खाने में बैठते, मुझे अच्छा लगता वो जो और टाइम पे हमारा पूरे फैमिली का गेट टुगेदर होता है एक तरीके से, है ना। है कि सब लोग बैठते हैं। हम लोग डिनर पे मोस्टली ऐसा नहीं होता है, आप जब दावतें होती है ये होते हैं, बट ये है कि कांस्टेंट एक महीना ये दोनों टाइम पे सब लोग साथ में बैठते हैं। इट्स फन, है ना, बहुत मजा आता है। सबके अपने चॉइसेस, घर में चू चा बच्चे होते हैं तो और मजा आती है। बच्चे भी, आई एम श्योर आपके सुबह उठ ही जाते होंगे रमजान में सहरी के लिए, yes. है ना। फिर उनकी एक अलग फरमाइशी, रोजा रखते हुए अभी तो रखते ट्राई करते हैं, है ना। नहीं रखते हैं। अच्छा, मिकाल भी रखता है। रखता है जितना रख सकता है उतना रखता है, माशाल्लाह। इतना नहीं कि अगर हाँ, वो हाँ, स्कूल of जा course। रहा है तो उसके लिए डिफिकल्ट है, बट अगर सैटरडे छोटा भी संडे है है, वो, वही सैटरडे तो। अभी तो 6 साल 7 साल, हाँ। और सैटरडे संडे तो रखता है, बट अभी कि देखते बच्चे हैं इस होते साल हैं क्या ना, करता है। एक्साइटेड होते हैं जब रमजान आता है। वो तो एक्साइटेड सबको- दोपहर तक ही रहती है, अच्छा। एक्साइटमेंट दोपहर तक ही रहती है। फिर खत्म हो जाती है। दैट्स सो क्यूट। तो भाई, आपके साथ बातें करके बहुत मजा आया, बहुत मुझे अच्छी भी अच्छी बहुत अच्छा बातें। लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका शुक्रिया भाईजान कि आप मशगूली के बावजूद आइए कि यार पिछले साल मैंने कहा नहीं आना तो पड़ेगा, ये तो हो नहीं सकता है कि वो उनसे वादा भी मैंने ले लिया है कि भाई ये जब तक प्रोग्राम चलेगा और मेरा कोई भी आवे उसमें आपकी हाजिरी जरूरी है, बरकत के तौर पे भी। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। मैं शुक्रगुजार हूँ। हदीस में आता है लम यशकुरिल्लाह वल्लम यशकुरिन्नास, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करते वो अल्लाह का भी नहीं करते। तो हम लोग शुक्रगुजार भी है, मैं इनकी तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, इन सारों की तरफ से, और एहसानमंद भी है कि आप इतना कीमती वक्त निकाल कर आए। अल्लाह ताला आपको दारेन की खुशियाँ नसीब फरमाए और आप जैसे सिफात हमारे में भी पैदा करें। मैं अक्सर कहता हूँ इनको, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि भाई मनोवर दूसरे के साथ भी तो दोस्ती यारी, मैंने कहा उसमें कुछ क्वालिटी और है, तो अल्लाह उन क्वालिटियों को हमारे अंदर भी डाले। आपकी अल्लाह बहुत ताला- तारीफ करते हैं आपकी भी। आपने बोला ना कि जैसे आपने कहा ना कि इंसान की असल कामयाबी वो होती है जब वो इंसान आपको दुआ में याद रखे। मैं मन ही मन में सोच रही थी, है आप एक बाजू में ही है मेरे, वो अल्लाह हमेशा आपको आपकी मोहब्बत तारीफ है, करते हैं, एक मोहब्बत हमेशा का आपके लिए ताल्लुक है बहुत आपके साथ, अच्छा और वो आपकी अच्छी तरफ बातें से भी करते है, हैं। वो आपकी तरफ से भी, तो ये उसमें कोई देखकर बुराई मुझे भी नहीं। ऐसा लगता है, यानी आपने मेरे वो लिए भी आई जिंदगी- होप कोई ऐसा हो अपार्ट फ्रॉम माय हस्बैंड, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, ये एक बाहर का रिश्ता है। नहीं आपने भी तो ऐसा किया ना कि जिंदगी के ऐसे मरहले के फैसले जो आपने लिए, जो आपके खुशी के थे, टफ थे, उस वक्त आपने मेरे से राय मशवरा लिया। जब आदमी इतनी तुम्हें कदर करके नजर से देखता हो तो हमारे जिम्मे है कि हम उसके साथ कांधा ब कांधा नहीं, उसके लिए पीछे जाओ। ये हमारे साथ सब लोग है ना, हाँ भाई कर दो ना भाई, ठीक है ना, अरे जान दो ना। मतलब किसी ऐसे इंसान से भी पूछना चाहिए हर बार कि जो बताए कि देखो ये है ये है ये है, बाकी अपने वाले सब ऐसे भाई देख लेंगे। एक सेकंड में कॉल बहुत मेहरबानी, बहुत नहीं, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू भाई। आपसे मिलके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द शो, बट हमेशा अच्छी बातें सुनना आई थिंक अच्छा ही लगना चाहिए हर किसी को। और पता नहीं, एक इंसान, आप हमारी जब ये बातें होती है, ऐसी मजलिस होती है, जब हम बात करते हैं तो पता नहीं कौन सी चीज़ किसके जहन में रह जाए, दिल में उतर जाए और उसमें वो ना अमल के तौर पे उसकी ज़िंदगी में आ जाए। तो बोलने वाले को भी सदका जारिया चलता रहता है, और जो सुन रहा है, अमल कर रहा है, उसके लिए भी एक अच्छी खूबी उसके अंदर आ जाती है। बिकॉज इंसान जो है ना, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मरते दम तक वो अपने अंदर तब्दीलियां लाते ही रहेगा। आज जो मुझे लगता है हमें सोच रही हूँ, वो पहले ऐसे सोचती थी, बट आज ऐसे सोचती हूँ, बेटर है। बट
मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि हम इससे भी बेटर हो सकते हैं। और जैसे जैसे वो फेज आता है, आई थिंक हम वहां पहुंचते हैं। तो मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह अल्लाह हम सबके बीच में ऐसी ही मोहब्बत रखे फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, और हम सब ऐसे ही जुड़े रहे हर किसी के साथ, और लोगों के खैर का जरिया बने। अब ये वाला सेक्शन तो हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन आपकी फेवरेट जगह जो किचन है, मैं चाहूंगी कि आप चले हमारे साथ वहाँ रौनक रमजान के किचन में, बनाएंगे कोई क्विक सा और प्यारा सा और टेस्टी सा डिश। चलिए। लेट्स गो। वेलकम टू रौनक रमजान का किचन। और जैसे कि आज आप देख रहे हो कि मैं उस तरफ नहीं हूँ, क्योंकि आज शेफ चेंज हो चुके हैं, एंड इट्स नॉट मी। भाई मुनव्वर बनाएंगे, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि हम बनाने क्या वाले हैं। तो भाई आज हम बनाने मैं वाले बनाने वाला हूँ इनका बनाया हुआ चपली कबाब, कबाब जो मैं वापस बनाने वाला हूँ। वापस बनाने वाले हो। तो इन्होंने जो आपा है, इन्होंने रेडी एक तो ये किया। मैं बता दूं क्या हाँ, है। बताइए। तो ये भाई मटन है और चने हैं और इसके अंदर प्याज है और अदरक, वो गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है। तो ये सब हमने एक साथ इसे उबाला और उसके बाद इसको स्मैश कर दिया। हमने या उनने? हमने हाँ ठीक है। हमने हमने हाँ, ठीक इसको इसके अंदर रख दिया। एंड यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है, जो है एक अंडा, प्याज, ब्लैक पेपर पाउडर, हाँ। गरम मसाला, चाट मसाला, सॉरी चाट मसाला। हाँ। अभी मैं आपको बताया, भूल गई। इसके बाद कश्मीरी नहीं, उन्होंने देगी, बताया ना, मुझे याद है। इसके बाद कश्मीरी सही है देगी भाई। मिर्च, और ये है हाँ, धनिया है, धनिया। धनिया का पाउडर, और ये है तेल। हाँ। तो अभी आप ये सारी चीज तेल को छोड़ के सब इसके अंदर डाल देंगे, एंड देन हम उसे मिक्स करेंगे ठीक है, इससे मिक्स बिल्कुल। करोगे? इससे। पहले क्या डालना चाहिए? सब उसकी, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चम्मच से करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वो हाथ से जनरली होता ठीक है। है, हाथ से फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, एस्थेटिक थोड़ा खराब हो खराब जाएगा। हो जाए। ठीक है। हाँ, अब हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर पाउडर। ये है मैं चाट क्यों मुनव्वर मसाला, भाई करता हूँ, इसलिए करता हूँ। लाल मिर्च, कश्मीरी देगी लाल मिर्च, टेस्ट एंड कलर दोनों के लिए। प्याज, I think प्याज बस। होता है, हाँ, नहीं, प्याज तो पूरा ही सारी डाल दो। हाँ, उस प्याज का कलर टेस्ट। जितना आदमी गरीब उतनी प्याज ज्यादा। इनका 20% प्याज रहता है, अपना 60 प्याज डाल। समझ में 60, हाँ, लेकिन उसका एक मजा अलग होता है भाई। हाँ, वो वही तो। अभी वो मजा नहीं आएगा, अभी आपको 20% प्याज में मजा आएगा। इसका क्या मतलब? हो गया, पूरा हो चुका है। भाई ने कर अब हम लिया। बनाएंगे आधा आधा, बस आधा आधा। धनिया फ्रेश नहीं था क्या? इधर भी पूछ सकते हो आप। नहीं, जिन्होंने बनाया उनसे ही पूछो ना। नहीं नहीं, धनिया फ्रेश है ये, बेचारे। ये चालू कर दूं ना? हाँ, ये ले, बिस्मिल्लाह। अभी तेल डालना है? हाँ, आधा डालिए, बस बस ठीक है। बस बस बस। इतना तेल तो चाहिएगा ही नहीं। ये लीजिए, वो लाइए, कटोरा लाइए। मिक्स वाइज तो मेरे ख्याल से हो गया। सही हो गया। हो गया। अच्छा, एक मिनट पकड़िए आप, वहीं रख दीजिए इसको। हाथ में थोड़ा सा हाथ चिकना करके उसमें वो बनाना पड़ेगा कबाब। ठीक है, चलो अभी बस, ये रेडी हाँ। हो गया है। ठीक है, अभी थोड़ा तेल आप थोड़ा ये इधर लगा लीजिए। हाँ मैं लगा दूँ। मैं इसलिए मुनव्वर भाई करता हूँ। देखो, तुम लोगों के मेहमान और हमारे मेहमान। मैं भी खाता हूँ ना, तो मेरे को पता है मोटा होगा तो अंदर से पकेगा नहीं। हाँ, शेप ऐसा दे दे
खिलाने लायक हो। अभी मैं ये उठेगा, तुम देखो। हाँ बस मुझे वो है कि शेप तो आगे पर प्लेट से नहीं, नहीं, निकलेगा। नहीं, हाथ में ये शेप नहीं आएगा, तुम समझ रहे हो? ऐसा लगना चाहिए कि यार क्या फिनिशिंग है। अच्छा कौन से शेफ आए थे आज? अब आज उठ गया, उठ गया, उठ गया, उठ गया, उठ गया, उठ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा चलिए, रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। हाँ नाइस, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। घर जैसा शो है ना, तो इन जो फ्रिज में पड़ा था वही सब लेके आए। घर जैसा शो है, घर में हमारा चल जाता है। चपली कबाब का प्लान नहीं था, बट बोले अरे ये हफ्ते से मटन पड़ा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, फ्रेश, सब कुछ फ्रेश है एकदम। एक्चुअली बहुत टाइम से हम लोग वेज और चिकन बना रहे हैं, तो वे लाइक नहीं आज मटन ही बनाना है। मटन की डिश ही अलग होती है इफ्तार में। ट्राई कौन करेगा? मैं ही खाऊंगा, क्या है। अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। सही है ना, प्रॉपर फ्राई हुआ है ना? हाँ प्रॉपर फ्राई हुआ है। दीदी सही फ्राई हुआ है। हाँ ही बोलना है आपको, आना थोड़ी है देखना है। आपको बोलना है ओ इट्स परफेक्ट। हो गया? हाँ हो गया, हो गया, अब जल जाएगा। बंद कर दूं गैस? इसको स्लो कर। स्लो कर नहीं दूं? नहीं नहीं, अच्छा। बंद ही कर। हाँ बंद ही कर देती हूँ ना। यस, ये हमारे बन गए हैं कबाब। सो मैं अभी प्लेटिंग के लिए एक दूसरी प्लेट लाती हूँ भाई। ये मैंने सिर्फ उसमें से, चटनी वटनी भी है? यस चटनी भी है ऑब्वियसली, क्या? चटनी के बिना क्या ही मजा है ना? तो अब इसके अंदर मैं रख दूं, आप रखोगे? ओके हाँ ना? फुल, यस। क्या वो बात। प्लेट दे दीजिए, लाइए ये परफेक्ट। क्या ये अब मजेदार दिखने लग में और स्मेल में भी बहुत अमेजिंग है। आई एम श्योर ये बहुत ही टेस्टी बना होगा। आप दोनों पहले टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा लगा। पहले हम बता दें हमारी ऑडियंस को कि Please. कैसे बना है, ताकि देख ले। ये देखिए, ये है हमारे चापली कबाब। सबके अलग अलग होते हैं। बहुत लोग चापली कबाब बहुत बड़े बड़े भी बनाते हैं, बहुत चपटे भी बनाते हैं। सबका अलग अलग वे ऑफ मेकिंग दिस है, जबकि दिखता सेम है। बट ये कुछ ही लोग हमने, इसको चापली बोलते हैं। हाँ। एक्चुअली ये चपली कबाब चपली है। बट कुछ लोग हैं जो चापली बोलते हैं। तो हमारे गुजरात में चापली मतलब कुछ और मतलब होता है। क्या समझते हो चापली? स्मार्ट, नहीं नहीं, पूरा माना स्मार्ट पे नहीं आएगा। ओवर ठीक स्मार्ट। है, कमेंट्स में लिख के बता। हाँ, गुजराती लोग बोलते गुजराती। बहुत तो ये- चापली है, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत चापला है। बहुत चापला है, करेक्ट। हम भी बोलते थे बचपन में ये। लेकिन उसका मतलब आप लोगों को पता नहीं है, सिर्फ बोलते ही थे। तो आप पर हाँ, प्लीज टेस्ट कीजिए। जी, ये पहले निकल गया तो ये थोड़ा ठंडा है। ये पहले निकल गया है। बाय द वे, रमजान की रौनक है, रमजान से पहले शूट हो रहा है, तो आप ये ना करेंगे रोजे में ये कैसे। वाकई अच्छा लगा। अच्छा है, चले। मुझे लग रहा था मैंने ब्लैक पेपर ज्यादा डाल दिया, बट नहीं। सही बना है, वेरी नाइस। वाकई अच्छा है। भाई केचप नहीं है? चटनी भाई, चटनी है। केचप कौन खाता है? गुजराती आदमी। बहुत अमेजिंग बना है, बहुत टेस्टी है। एंड यहाँ पे बहुत लोगों के मुंह में पानी भी आ रहा है जो नॉनवेज खाते हैं, बट हम ये खाने वाले हैं। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे ये कबाब, जो हमने, आई डोंट नो, आप लोग शायद ऐसे ही बनाते होंगे या शायद थोड़ा पाँव आ गया, अलग पाँव आ होगा। गया, पाँव आ गया। पाव आजा आजा, लेके आजा भाई। भाई फोटो निकालने के तुम्हारे तो फोटो तो निकाल, ले चुके हो ले ना? चुका, ले चुका। जब दिखा रहे थे। रुक, अभी अभी पाँव आ गया, हाँ, तो खाना होता है, हम लोग शूट वो करते दूसरा बना लेंगे उस टाइम पे। हैं। हाँ चलो। नहीं नहीं नहीं, दूसरा नहीं बनाना है। आई मीन वो ये शूट कर लो, पाँव में भी डालता हो, दिखाएंगे कि हम लोग ये भी इंट्रोड्यूस करेंगे कबाब। आपको दिख गया ये भाई? ले लिया आपने? थैंक यू सो मच। पाँव Thank का you, क्वालिटी ठीक है। हाँ, ताजा पाँव आया कल का नरम नहीं। ताजा नहीं, नरम। ये ताजा ही है। मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे जो साउथ बॉम्बे में जो पाँव मिलते हैं ना, वो पाँव बहुत डिफरेंट है। हाँ, उसका टेस्ट भी वो अलग थोड़ा है। मीठे होते हैं ना? नहीं, मीठे नहीं होते, बट टेस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज बहुत डिफरेंट है। तो आप कभी भी साउथ बॉम्बे में आओगे पाँव कभी भी ले लेना। चलिए, मैं बना के दूं आप लोगों को। हाँ, चटनी कैसी खाते हो मुफ्ती साहब? बस बस दरमियानी। ठीक है। हाँ, तो आप इसे पाव के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो। अगर घर में, मैं तो इसको दाल चावल के साथ भी मुझे अच्छा लगता है। एक साइड में कोई कबाब बन जाए या कुछ, जितना आदमी अमीर रुमाली रोटी के साथ भी खा सकता है। पाव इज लाइक द लोएस्ट। बेसिक एंड द बेस्ट। वेल, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इन्होंने तो बहुत एंजॉय किया। इसका मतलब है ये जो हमारी रेसिपी है, जो इंग्रेडिएंट्स हमने बताया, ये हिट है एंड सबको पसंद आ रही है। कि वेट भी नहीं हुआ। जनरली आप देखते हो ऐसा होता नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमारा जो
आइटम है वो भी खत्म हो गया है, सो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड आपको हमारे इफ्तार और सहरी डिशेस जो भी हम बताते हैं आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें तो आज भाई मुनव्वर के साथ बहुत मजा आया, हमने वहां भी इंजॉय किया और आपने यहाँ पे कुकिंग करके मेरे लिए आसान कर दिया, ये भी हमें बहुत मजा आया। आपने अपने तरीके से बनाया किचन में, यू आर फन, आप इंजॉय करते हो कुक करना। शुक्रिया। इट्स नॉट जस्ट कुकिंग, अभी वो फिलहाल बहुत बिजी है, उनके पास अल्फाज नहीं है बिकॉज वो खा रहे हैं, तो उनके हिस्से का भी फिलहाल मैं ही बोल देती हूँ। तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू कि आपने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेहरबानी। एंड आज ये वाला एपिसोड इफ्तारी के बाद देखना। इफ्तारी के बाद ही आते हैं ये सारे एपिसोड्स। नेक्स्ट डे किसी ने खोला हाँ, जो आप रोजे में रहोगे तो मत ये बात भी देखना। सही है। तो आप ये एज अ टीजर में डाल सकते हो ना। हाँ, इफ्तारी खा फजर तक देख लेना शहरी से, फिर फजर से मगरिब तक फिर मत देख। लोग लगे इफ्तारी बात बोल रहे, कुछ तो है कुछ तो आप सब इफ्तारी बाद ही देख लेना और सहरी से पहले देख लेना ये, क्योंकि ऐसे खाता हुआ अगर आपने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। वेल, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपने भी एपिसोड उतना ही एंजॉय किया होगा जितना हम सब ने एंजॉय किया। इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और प्यारे से गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जिस तरीके से कि रोज़ाना हम लोग कोई न कोई चीज़ पे बात कर रहे होते हैं और एक अपनी ज़िंदगी में कोई अमल को लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी दुआ को, किसी सुन्नत को या किसी अस्कार को, तो आज जैसे हमारे भाई मुनव्वर साहब ने एक बेहतरीन चीज़, सना ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं ऐसे वक्त में, तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त इस्तग़फ़ार बतलाया। ये इस्तग़फ़ार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में कसरत इसको पढ़ा है। वो ये है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। होना ये चाहिए कि सारा दिन बंदे की ज़बान पे ये रहे। जैसे पिछली दफ़ा भी बताया कि इस्तग़फ़ार से रिज़्क़ में बढ़ोतरी होती है, गुनाह माफ़ होते हैं, ज़िंदगी आसान होती है। कम से कम इतना ना हो सके तो सुबह 100 दफ़ा, शाम 100 दफ़ा, एक एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ ले और हर नमाज के बाद 10 दफ़ा पढ़ ले। इंशाल्लाह इसकी बरकत ज़रूर मिलेगी, ज़िंदगी आसान होगी, काम आसान होंगे। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी। मुझे और आपको अल्लाह ताला इन सारी बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रौनके रमज़ान।